होता है, नॉर्मेटिव सब्जेक्ट होता है, एक तरह का हमारा सोचने का स्ट्रक्चर होता है, उसका थ्री होता है। तो साइंस में यूज होता है, साइंस में फिर ऑब्जर्वेशन एविडेंस दो तीन वर्ड उनके मुंह पे होते हैं, वही वर्ड को लेके सब यही कहते हैं आप दिखाए एविडेंस, आप दिखाए ऑब्जर्वेशन। पर क्या ये ऑब्जर्वेशन है जो साइंस में भी क्राइसिस होता है साइंटिस्ट के अंदर कि वर्ल्ड किस तरह से डिफाइन किया जाए, किस तरह से समझा जाए। तो क्वांटम मैकेनिक्स के हमें उनके एविडेंसेस उन्हें मिल रहा है, उसको किस तरह से इंटरप्रेट करें वर्ड को, उसके बाद क्या वर्ल्ड व्यू ना जाए। सेंचुरी टू सेंचुरी चेंज भी होता है ना साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू। कितने साइंटिस्ट ये बताते हैं कितना प्रॉब्लम होता है साइंटिस्ट, क्योंकि उनके पर्सनल जो सब्जेक्ट होता है उसको बाहर रखना बहुत मुश्किल होता है साइंस में। कुछ भी आप करें उसको सब्जेक्ट को बाहर निकालना कठिन नहीं होता है, जो व्यक्ति की पर्सनल कॉन्शियसनेस उससे जुड़ जाती है। ये मैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की नहीं, एक इंडिविजुअल सेल्फ की बात कर रहा हूँ, तो उसे अलग निकालना तो कठिन ही है, तो वह सब लोगों के साथ अप्लाई होता है। पर जस्ट आप ही एक तरह कस्टोडियन बन जाए, तो ये हम भी जब शुरुआत में बाहर आए तो हम भी पहले वो उस तरह से सोचते थे। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता था कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, जो आपके जो टॉपिक है, जिस तरह से आप एक्स मुस्लिम से बात करते हैं, इस्लाम को भी आप एनालिसिस करते हो, तो क्रिटिक भी करते हैं, रिलीजियस बिलीफ को भी क्रिटिक करते हैं। मुझे लगता है, मुझे क्लियरली दिखता है कि आप उन लोगों से कहीं कहीं ज्यादा न्यूट्रल है। आप, ये न्यूट्रलिटी होती है, लोग का न्यूट्रलिटी नहीं है। आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, जैसे आपने पहले बताया कि आप भी उस तरह के सोचते थे कुछ समय, और फिर आपका ट्रांजिशन यहाँ कैसा हुआ? As I said, हम्म, as I can understand very quickly कि believe never gonna go from earth, all gonna be here. जी जी बस ये आप कर सकते हैं कि as long as you don't harm anyone, you should have to practice whatever you want to practice. There's nothing wrong with this. But अगर every I sometimes some Muslim come to a channel, but I have no any kind. I don't think so. This guy is gonna be bad guy or something. He believe or she believes in something. No, that's the wrong approach. Everybody have their mind, understanding of certain kind of belief. We need to respect that as a society, as a community. कि मैं उस मुंह पे like I love to have a balanced debate and discussion. उसमें मेरे को नहीं लगता कि यार मैं किसी इंटरनेट पे बैठे किसी को belief छुड़ा दूंगा, किसी को पकड़ा दूंगा. I don't think I'm that smart. Anyway, कि अगर हमारी आप ये स्ट्रीम चल रही है तो हम इंटरनेट पे रोज तो नहीं पाए, पूरी दुनिया में 500 million वीडियोस देयर on YouTube and literature and books are there. So I have no special rule in my hand कि either anyone. हाँ, ये होता है everybody going through the journey और हमें एक के स्टॉप है, कह सकते हैं हमारी जगह पे रुक के देख के ये क्या कर रहे हैं, साहब क्या बोल रहे हैं. हाँ, उनमें से कुछ कहें which attract them. So that's fair enough. तो फिर वो अलग करनी स्टार्ट हो जाती है. And this is how like we humans are, and we humans gonna be like this. अब अगर आप इस्लाम को ले लें, it is not just one sect. There are different people and different ways of believing that. Different of ideas there, different of culture comes, different of way of rituals are there, different point of views are there. तो ये तो इंसान की तरह हम लोग we will see things how we want to see things. So that's why I don't would say criticize. I guess I would have talked them. I have let them speak of their mind, and that's it. I think so. I have no one to judge and no one to tell what is right and what is wrong. जी जी, ये वर्ल्ड व्यू वही है ना, कॉन्शियसनेस भी हम डिफाइन करने का प्रयास करें। अभी मैं आपसे स्ट्रीम जुड़ने से पहले मैं ये देख रहा था कॉन्शियसनेस के कितने अलग अलग प्रकार के विवरण दिए, लिटरेरी जो लिटरेचर लिखते हैं, फिक्शन लिखते हैं, वो भी डिफाइन करते हैं, कितने विभिन्न प्रकार के उसके डेफिनेशन है, उसके डिस्क्रिप्शन लोग देते हैं। तो वो कॉन्शियसनेस जो हमारा पूरा एक्सपीरियंस है वो मिलके ही बनती है, उसको तो आप उसको आउट नहीं कर सकते। जो हमारा परसेप्शन होता है वर्ल्ड का, प्योर कॉन्शियसनेस की मैं बात कर रहा हूँ, और जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं, तो वो आपको माइनस कर दें और बिल्कुल एविडेंशियल हो जाए, ये मटेरियल पे ही बैठ जाए बस कि बस यही मुझे सब मिल जाए। इसलिए एथिस्ट में एक तरह का कोई चीज के पीछे समर्पण होता नहीं है, बस वो यही सोचे कि मटेरियल वेलबींग हो, फिर मैं कहाँ भी हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे आसपास कौन है वो भी। फैमिली इमोशन भी एक तरह का मटेरियलिस्टिक व्यू लेता है, कंट्री भी एक तरह का मटेरियलिस्टिक व्यू लेता है, सोसाइटी भी एक तरह की मटेरियल ही हो जाती है, बस जहाँ फायदा है बस वही। तो ऐसा होता है, आपको लगता है एथिज्म इस तरह का एथिज्म, एक तो एथिज्म भी खराब हो रहा है। तभी फेल हो गया ना, मोस्टली तब फेल होता है ये चक्कर कि इंसान look, we are जो हमारी नेचर ना, the problem with us is as humans, we never happy with the materialistic thing. अगर आप मान लो कि for example if you wanna you have a wish or admire to buy a fancy car, like let's say आपको दिल कि आप Mercedes न्यू मॉडल है, आप ले ले, हो सकता है आप प्लेजर भी दे कुछ देर के लिए, साल 2 साल, साल बाद जब आप देखें कि आपकी ब्रांड का दूसरा मॉडल आपसे नया मॉडल बाहर आ गया है, तो और आप प्योर मटेरियलिस्टिक होंगे, अरे यार मेरी बात तो पुरानी होगी, अब उसको अच्छी ली है, उसको नहीं ली है. So there's no ending of materialistic world. वो अगर आप थोड़ा इंटेलेक्चुअल हो तो मान ले वो मर्सिडीज आप खरीदी है आपने, उसका जो आनंद आप ले हैं वो तब तक ले जब तक आप भाग रहे हैं. तो अपन है या निद्रा में उसका आनंद भी नहीं चलता. वो जो आनंद है, जो आपका जो उसका जो प्लेजर है, वो तब तक जब तक आप जाग रहे हैं. रात को आप सो रहे कुछ उठा के आपको पता भी नहीं लगना. So that's why we intellectual people think about 24 hours. They will think about why they awake. That's ये फर्क है. जी, तो थोड़ा डीप है बट जी
वही हुआ है कि सब अपने नजर से ही देखते हैं दुनिया को, और उस थोड़ा सा हम उन्हें वे है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, तो वो थोड़ा एक्सप्रेस करने के बाद चेंज भी होते हैं, हमारी बात सुन भी सकते हैं। पर आप ये कह के बिलीफ से ही शुरू करें, हिंदू कह दिया उससे ही प्रॉब्लम हो जाए, कितना प्रॉब्लम है। बहुत सारे मुझे लगता है हिंदुओं को भी इससे प्रॉब्लम हो जाता है, अपने को हिंदू बोलने से घबराते हैं। जैसे हम घबरा रहे थे शुरुआत में, हम भी एथिस्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, उस बिलीव कर रहे थे कि हाँ ये एकता का नेगेशन होता है ना, हर चीज को नेगेट कर दो कि कोई मतलब नहीं, निहिलिस्टिक बन जाओ। पर वो लोग नहीं कहते। आपने एक बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई एथिकल सिस्टम नहीं है, इस पे गर्व भी करते हैं कि नहीं, अच्छा करने के लिए कोई हमें किताब की जरूरत नहीं है। पर आपको अगर कुछ पता है कि अच्छा है, तो आप भी किताब लिखेंगे उसके ऊपर, फिर वो किताब को पढ़ेगा, कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। तो या तो आप एक बार बताएं कि ये रैशनल राष्ट्र जो एथिस्ट बनाना चाहते हैं वो कैसा होगा, सिस्टम कैसा होगा। पर वो नहीं है तो फिर आप दूसरों को ये ना कहें कि दूसरा सब बस नहीं, कोई बिलीफ की आवश्यकता नहीं, किताब पे बिल्कुल विश्वास ना करें, फिर वो भी कोई किताब नहीं मान सकते। आप देख लीजिए, अपने आपको कहते हैं, जो उनका सबसे बड़ा दावा था कि रैशनल थिंकर है, रैशनल थिंकर, जैसे हमारे चाची कह रहे हैं। अब आप अगर रैशनल थिंकर है मोस्ट जी, तो आप तो नदी भी पार कर सकते हैं। पूछ क्यों? जी क्यों? क्योंकि पहले किसने की? क्या आप तो 50 नुक्स निकाल रहे हैं। पहले तो की नहीं लकड़ तरती है, आदमी नहीं करता, ये है वो है। ये ऐसे ही है जो 100-150 साल पहले अगर अपन से पूछे ना कि लोहा उड़ेगा कैसे, लोहा के उड़ेगा, पागल लोहा की उस पे गोली नहीं उड़ने वाले। अब जहाज उड़ रहे हैं, अब जहाज उड़ रहे हैं जी, उड़ रहे हैं ना, जहाज उड़ रहे हैं। It's like no, ये ऐसे ही आपको साइंस look, we are not against science, absolutely not. अब जी। अगर रैशनल थिंकिंग क्या है, उसको सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, इट इज नथिंग मोर देन डेटा एनालिसिस। आपके पास दो डेटा, उसको कंपेयर करो, कौन सा बढ़िया है, देन यू गिव द आउटपुट, दैट्स इट। तो जो हम भारतीय हैं, हम भारतीय नेचुरली क्रिएटिव थिंकर हैं। आस्क मी व्हाई, बिकॉज़ वी आर सो क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, कलर क्लोथिंग, इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक। अब ये रैशनल का होगा, म्यूजिक क्या लड़ा, अभी बहुत सारी जगह म्यूजिक डालेंगे। वी आर सो मच टू डांसिंग, और डांसिंग एक ही स्टेट अपने है। पंजाब का से हमारे में भंगड़ा है, साउथ में अलग है, गुजरात अलग है, बंगाल में अलग है, अपने यूपी बिहार अलग है। तो every tradition so culturally flourished, the reason because we are very creative people. We are people who set the trend. हमारे में राशन कार्ड, राशन थिंकिंग नहीं चल रही, because we are the people who set the trend, and we always gonna be like this. No one can change us. हम लोग हमेशा ही इसकी तलाश में रहेंगे। और उसकी आप क्रिएटिव थिंकिंग की काम आई, रैशनल थिंकिंग की तो भाई साहब आज की तारीख में आपको जॉब नहीं मिली। किसी भी कंपनी आप जॉब करने आओ, पहले पूछते what think outside, we have think outside the box thinking. So इसलिए तो हमको ये हमारे इंटेलेक्ट से क्या कहते हैं, मैच नहीं करता। हमारे तब भारत में कोई आपको चीज का भी दे, हिंदू एक्स का कोई बदल भी नहीं सकता, तक हंसी लेना एक्स हो या वाई हो, लाइक इन एक्स हो या वाई हो, हम क्या हमने कौन सा तरीका मनवा के स्वर्ग जगह लेंगे। वो जा रहे खुद ही घूमते फिरते हैं हिंदू एक्स, हमें भी पूछो यार, हमको पूछते ही, उनको पूछते हैं जो कह रहा है एक्स क्रिश्चियन और एक्स मुस्लिम। तो वेल जैसे बताते हैं कि सोसाइटी में इट इज क्वाइट वेरी harsh, and it is very dangerous to come out be ex-Muslim. All his, I understand the point. Understand the point. They have issues and stuff. But again, but it is अगर बन ही रहे हैं, कोई बन रहा ex-Muslim, मतलब कोई ex-Christian है, तो it's not favorite task कि हमें खाने के तो नहीं बने, they bring it to them so. जी। तो हमें यहाँ तो आइडिया ही नहीं है वो। अगर हमारे यहाँ पे ये चीज इतनी हवा होती कि मैं एक्स हिंदू हो गया, तो घर वाले पागल हुए हैं, हमारा बच्चा तो एक्स हिंदू हो गया, अब क्या होगा? को बहुत ही नहीं करता। मेरी माँ ने कहा, मेरी माँ कहती कि तुझे अंदर जाना है, नहीं आता, माँ से जा देखा, लाइक रियलिटी लाइक माँ से को है गो टू बड़े ये तो हुआ कि हमारे घर में मीटिंग बैठी हुई, देखो जी हमारा बच्चा कब मंदिर जाना, अब क्या करे ऐसा। हमारे वहाँ पे वो जो पे चीज आई ही है ना, आनी है, तो वहाँ क्यों रहे में क्या हुआ? जी, उनसे पता चलता है हमें बहुत सारी बातें, हम जानते नहीं कितनी चीजें। हमें पता ही है यार। I'm telling my personal life story. I asked my mom why these things happening. I was 7 or 8. My mom says, ये तो कारण तेरे कर्म है। अगर ये वो क्या होता है, कहते जो आप करते हो उसका एक्शन होता है। मैं कहा फिर उन्होंने ट्राई किया, पढ़े तो पास हो गए, नहीं पढ़े तो फेल हो गए, अच्छा खेले तो जीत गए, बुरा किया तो हार गए। तो वो प्रैक्टिकलिटी हमारे साथ सारी जिंदगी आज तक चली आ रही है, जो हमारे लिए कम कर रहा है, it works for us. We said like it is everything is because of our actions. We do it. We are responsible for action. तो वहाँ बात खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद ऊपर बैठा, नीचे बैठा, नहीं बैठा, हमने क्या लेना? Everything is in your control. अब ये देखिए मोदी जी, वो है जो कार की ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, ये नॉट वन सिटिंग ऑन पैसेंजर साइड। वी आर सिटिंग ऑन ड्राइविंग सीट, वी टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर आवर एक्शन। अगर हम फेल हो जाएं तो हम किसी को नहीं कहते कि वो मेरे काम में आके हुक्म मार था, या कोई like you know have some kind of blessing. People probably think I'm not speaking on behalf of everyone, but this is how I think. जी। और ये सिंधु वाली जो बात है, ये भी एक बड़ा हास्य का प्रकरण होता है। कोई कहता है एक्स हिंदू है, क्योंकि वो एक्स हिंदू कह के हिंदुइज्म के फोड़ के बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि
अगर वो कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है कि समाज की कुछ चीजें उसे ठीक नहीं लगती हैं, तो वो एक्स हिंदू क्या क्या बिना पे बनता है, क्योंकि हिंदुइज्म ही उसके ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, तो वो ऑप्शन को छोड़े बिना कोई एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के, जो हो सकता जरूरी नहीं हिंदुइज्म से जुड़ी हो, जो अपना को एक हिंदू कहते हैं। तो मुझे ना आश्चर्य हुआ जब मैंने सुना पहली बार कि हाँ ये एक हिंदू, हमारे स्ट्रीम पे लोग आके बताते हैं कि आप एक हिंदू से डिबेट करें, एक हिंदू से डिबेट, उनके पास होती है गिनती की चीजें हैं बताने के लिए कि ऐसा है ऐसा है। सनातन की फिलॉसफी अगर वो पढ़ेंगे तो उनका जीवन ही इनफ नहीं होगा उसे खत्म करने में, उसमें व्यूज इतने होता है कंफ्यूज रहेंगे। यार वो है, मैंने देखो से बात की, 3 साल घूमते हैं, वो मुझे लेती हैं आज, तो बस कोई नहीं था आज। तो मैं तो कहते जी को भगवत गीता में लिखा हुआ है कि आदमी ना ताहरा मारता है, इसको कैसे, इसको पढ़ने के बाद कोई जाके किसी को मारे, मैं कहा तक तो नहीं कभी सुना अपने के भगवत गीता पढ़ के किसी को मार लो। जी वो हाँ, जो ये पढ़ते हैं भगवत गीता, वो यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा, वो सड़कों पे ढोल की आके घूम रहे हैं आजकल। जी जी हमारे ध्यान में तो कभी ऐसा ख्याल आया नहीं, ये सवाल हमने कभी सोचा नहीं, आपने जो पूछा बिल्कुल नया सवाल। ये मैं नहीं, वो हमारे आजकल जो एक्स हिंदू बने हुए हैं शौक, तुमने नहीं हमें जो मुझे बने एक्स लगाए, वाई लगाए, बी लगाए, जी जो मुझे लगाया ये वो यू कांट विन आइडिया। सबसे बड़ी बात है जी, ये आपकी चॉइस है भाई, ये आपके ऊपर फोर्स नहीं है, आपने नहीं आगे जाके ऊपर पढ़ो, किसी ने कहा आंखों ऊपर जाके पढ़ो, नहीं ना, हम तो कहते ही आपकी मर्जी है, अपना पढ़ो, नहीं इधर दीवार भाई मारो टका। जी अच्छा इफ यू थ्रो लिंक टू हैव ना हिंदू वाले जी मैं देता हूँ। अच्छा तुषार जी एक और बात बताएं कि ये आप अपना ह्यूमर कैसा मेंटेन करते हैं स्ट्रीम्स पे, जैसे आपके स्ट्रीम्स पे अगर कोई शादी दूध आते हैं तो कुछ ऐसी बातें करते हैं लॉजिकल, तो हमें भी लगता है कि नहीं उन्हें जवाब देना चाहिए, हम आपकी स्ट्रीम में आए तो 2-3 बार ऐसा हुआ अपकरण, तो आप इस तरह कूल मेंटेन करते हैं इतने प्रकार के साइंटिस्टों से डील करने का, जो इस्लाम से भी आते हैं, जो एथीज्म से आते हैं, जो हिंदुइज्म से आते हैं, जो आप इतने सारे, तो ये आप ऐसा मेंटेन करते हैं। तो बड़ा सिंपल है यार, वो लोग आते हैं मुझको, दे वांट टू ब्रिंग मी डाउन, दे जॉब शुड बी ब्रिंग डाउन आइडिया, मैं क्या हूं उसको आप गलत प्रूव करना, मैं मेरे को करण गलत साबित करके कुछ होने वाला, मेरे को गलत साबित करके या मौसू को गलत साबित करके कुछ होने वाला, ये जॉब इज टू, उनका फोकस ही नहीं और हो, तो फिर सीरियस लेता ही मैं तो चलो भाई तो है ही पागल, हमारी तो छोड़ो, अब आइडिया को वीडियो दिखाओ, दैट्स व्हाई आई डोंट टेक देम सीरियसली यार, बाकी सेंस ऑफ ह्यूमर तो यार पंजाबी आदमी हूं, हम तो शख्स ही होता हमारे में। जी जी और कोई अगर बात करना है तो एक ओपननेस होगा तभी ही वहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कुछ कंक्लूसिव इस तरह का है नहीं, जैसे आपने कहा हम डाइवर्सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, ये लोग पहुंच गए हैं कहीं, जिस तरह कुछ जगह पहुंच गए यहीं आके, कुछ कहीं कहीं पहुंच गए एथिस्टिक शास्त्र पहुंचे, तो ओपन ही नहीं दिखते कम्युनिकेशन की, वो सिखाते रहते हैं, बस दूसरों की गलतियां बताते रहते हैं, ये फॉर ना सेकंड ये नहीं सोचते कि अगर भले आपका वर्ल्ड व्यू ठीक है तो उस तरह से ही सोचते हैं, पर हो सकता है कि दूसरा कुछ और नजरिए से दिख रहा हो सकता है आप उसको सही बता रहे हो, सुने आपकी बात, पर किस तरह सुनेगा यह भी तो सच्चाई है ना, वो उसका ध्यान नहीं रखते, तो फिर उनसे बात हो ही नहीं सकती, तो मजाक ही करना पड़ेगा। अब अगर देखिए ना आप, तो अब मेरे पास एक कई से बात हो चुकी है, एक थे हमारे को एक साहब है वो नहीं कॉन्शियसनेस बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन, आपके दिमाग के ऊपर, मैंने उसको कहा मैं देखिए तेरी मेरी बात तो है ना, नाउ अगर इस टॉपिक के ऊपर मैं या तो उसको सुनूंगा कि पर्सन हु डूइंग रिसर्च टू द टॉपिक, लाइक पर्सन लाइक सैम हैरिस, न्यूरोसाइंटिस्ट, ठीक है ना, या स्वामी सर्पनंदा जिनका वेद पर प्रॉपर ग्रेड है, एंड ना आप 3 में 13 में, व्हाई शुड आई लिसन टू यू, व्हाई शुड आई लिसन टू हैरिस, तो हाँ ये सही कहता है, सही आपके the thing is, it's not me who say it, it's other researchers saying, I'm just quoting them, that's it. जी Alpha Century super chat आया, if we believe in karma should we be worried of ISIS, karma says even people killed by ISIS bad karma। जी तुषार जी कुछ कहेंगे आप इस कमेंट पे? Look, if we believe in karma, अगर हम भी करते हैं कर्मा में, तो तभी तो आपकी सोसाइटी नहीं अच्छी है, they are one who not believing it, that's the difference। हम वो ही बिलीव करते हैं ना, वो they doing things by the, you know what I mean, so that two different things, karma is something जो आप कहें, जो आपकी बुद्धि विवेक, जो आपका एक्सपीरियंस आपका है उसके बेस के, you can be wrong, nothing wrong in it, you can influence something, but that's gonna be your responsibility, somebody knows some book or no human। जी और मैं भी एक उसको जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन मुझे इनके सवाल नहीं दिख रहा है, कि इसमें सवाल है ठीक है कर्मा में बिलीव करते हैं, तो कर्मा को अगर कॉज इफेक्ट ले या जो किया जा रहा है उसके क्या परिणाम होंगे, यहीं पे क्या परिणाम मिलेंगे उसके, तो अगर ISIS भी कर रहा है, इससे ये अर्थ नहीं है कि हम ISIS को एड्रेस ना करें, आप कर्म नहीं कर रहे, अगर जो ISIS कर रहा है आपको बात ठीक नहीं लग रही तो आप अपना कर्म करें, वो कहे ये बात ठीक नहीं है, आप कैसे अपने कर्म नहीं करें, आप तो ये कह रहे हैं कि वो अगर कर्मा है तो हम उसको छोड़ देते हैं, जो होगा होगा, तो आप तो अगर वो गिल हुए हम भी अपना कर्म करेंगे ना, जब हमें बात पहुंचेगी, and we also act like, no, we don't
एज सोसाइटी, और जैसे हम्म, कोई जो अब कर्म तो वो भी करते हैं, नो डाउट इन दैट, बट देयर कर्मा इज बेंड सोर्स कमिंग फ्रॉम समवेयर एंड फॉलोइंग दैट आइडिया। आर एनी सॉरी यार, मैं बाहर हूँ, बैकग्राउंड में वॉइस आएगा क्योंकि लास्ट में सॉरी गाइस। तुषार क्वेश्चन है तुषार, जैसे हमारे आइडिया है ना, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे आइडिया का जो आप रिजल्ट देखो ना, दैट यू कैन सी योर सोसाइटी, ओके, आपकी सोसाइटी आइडिया फॉलो क्या अच्छी बनी या नहीं बनी। आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप लाइफ में गेटिंग बेटर नॉट देन दैट। मैं ये देखता हूँ अब्राहम गिल जो ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं दैट यू कैन व्हाटएवर यू आर डूइंग, व्हाटएवर यू आर फॉलोइंग, तो फॉलो करके आपकी लाइफ, आपकी सोसाइटी बेटर हो रही है या नहीं हो रही है, आपके बेहतर हो रही है या नहीं हो रही है, उनका स्कोप ही है। यू कैन नॉट एक्सपीरियंस और यू कैन नॉट मेजर व्हाटएवर यू आर बीइंग टोल्ड इज राइट रॉन्ग, वो तो लाइफ मरने के बाद होगा, राइट। सो देयर इज बिग डिफरेंस। अगर मैं भगवत गीता को फॉलो करूं, मेरी सोसाइटी अच्छी बनी है, मेरी लाइफ अच्छी बनी है, मेरी फैमिली की अच्छी बनी है, तो आई जज राइट कि वहां पे ये सब मतलब इट वर्किंग, राइट। मेडिटेशन करता हूं तो मैं मेडिटेशन से मेरी लाइफ अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, नहीं डायरेक्टली और नहीं हो रही है, कम की दवाई, राइट। बट अब्राहमिक में तो ये कंसेप्ट नहीं है। आप देखोगे कि रूरल लाइफ में बोलते हैं लाइफ यहाँ पे तो मर फिंगर रखती है, देयर इज नो वे टू वेरीफाई व्हाट आई एम बीइंग टोल्ड इज राइट और आई स्टार्ट विद बिग डिफरेंस इन और आइडियाज एंड आइडियाज। एक और चैट आया है, ये कहता है कर्मा वर्क उन्हीं का है जिन्होंने प्रश्न किया, कर्मा वर्क इवन इफ यू डोंट बिलीव इट। तो वही है, डेफिनेशन किस तरह देते हैं, ज्यादातर जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो वर्ड्स और उसके डिस्क्रिप्शंस के होते हैं, उनके डेफिनेशन के बारे में होते हैं। अगर हम कॉमन ग्राउंड पे पहुंचे तो बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हमारे सेम होंगे, और सनातन की बात करें तो सनातन से एग्री करेंगे सब मुझे लगता है। हिंदू हिस्टोरियन हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू हिस्टोरियन से सुनते क्या करेंगे। नमस्कार। जी नमस्ते। हमारे यहाँ सर कॉन्सेप्ट है आत्मज्ञान का, ये ऐसी स्टेज जहाँ आदमी जाके परम या ईश्वर गॉड को समझ सकता है। तो अब्राहम के रिलीजन में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं, उसमें जो कॉन्सेप्ट किया प्रॉफिट बराबर नहीं सके, जो ज्ञान है डायरेक्ट आपके पास आएगा नहीं। और जो कुछ जो मेन ज्यादा से ज्यादा थिंकिंग है वो है स्वर्ग हेवन की, जन्नत की, उससे ज्यादा यानी वो इंद्रियों में ही जकड़े रहे, उससे ऊपर सोच नहीं सके। और दूसरा, इन लोगों को मैं सुना हूँ इन्हें कुछ पता नहीं और नहीं जाना चाहते। अगर जानना है तो समझाया जाता है। तो उसके एक वीडियो में अक्सर टॉपिक से भटक जाएंगे हम। उसको कह रहा था देवदासी और सती हिंदू औरतें क्यों थे। अब उस बेवकूफ कौन बताया कि हिस्टोरिकली मर भी गए हैं बैटलफील्ड में, सारी हिस्ट्री के। और अगर कस को भी उसको भी देखा है, वो भी टाइम के साथ वेरी कर रही है। हमारे पास ऐसी बहुत सी कस्ट का मैं बता सकता हूँ जो सीएचसी में ओबीसी में आती है, वो क्लेम किए कुछ हटी है और ये समझ नहीं सकते। जबकि ये पढ़ना नहीं जाएंगे, किसी आश्रम में नहीं जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तब कर्म की थ्योरी इनके समझ में नहीं आएंगे। इन्होंने बस ये दिया कि मरने के बाद स्वर्ग होगा, उसे रेट नहीं कर्म की थ्योरी, अलग-अलग थ्योरी। जी अच्छा, हिंदू हिस्टोरियन आपने जो बात कही उसमें अगर मुझे एक आइडिया आया कि हम ये जो गॉड वर्ड है यही यूज ना करें हमारी जो कल्चरल चीजें हैं, हमारे जो देवता हैं, हमारे जो भगवान हैं, उनको डिफाइन करने में तो बहुत सारी परेशानी खत्म हो जाए। कि ये गॉड में सब तरफ से डाल दे, सेमेटिक रिलीजन का कॉन्सेप्ट डाल दे, ब्राह्मिक जो है, फिर हिंदुइज्म को भी उसमें जिस तरह रिलीजन में हर चीज क्लासिफाई करके क्रिटिक करते, तो वह एक तरह से स्ट्रॉमैन बनाते हैं। एक वो खेतों में होता है ना जो देखिए घास का बना, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कोई रिलीजन का सही नेम कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे ये लोग इनकी समझा कि 80% तक बुद्ध था, तो हिस्टोरिकली जब बुद्ध आए उसमें तो विरोध हुआ था कुछ हद तक, लेकिन बाद में पता ही मुझे पड़ गया कि बुद्धिस्ट कौन है, हिंदू कौन है। अब हम गुरु को क्या कहें, उससे कि हिंदू थे। फिर मैंने और डेप्थ में पढ़ा और पता था कि अब्राहमिक कॉन्सेप्ट है कि पुरानी वाली चीजों को याद हो गए। आप क्रिश्चियन बन गए तो आप जिस नहीं, आप जिस बन गए आप मुस्लिम नहीं। ये अब्राहमिक स्कूल ऑफ थॉट है। हिंदुइज्म में या जैनिज्म में या बुद्धिज्म में, सिखिज्म में आप तीनों होते हो, धर्म ट्रेडिशन में तीनों होते हो, इवन नास्तिक फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म। जी तो वही हम पूरा उसको अलग डिफाइन कर दें तो फिर गॉड के पीछे लगे रहे, इनको जितना लगे रहना हो, तो हम जो चीज की बात कर रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। जो स्कॉलर हैं वो भी बात को मानते हैं कि इनोवेशन से पहले अभी भी साइड पे इनोवेशन होते हैं, वो कंजर्वेटिव होती है। जब अगर मैं किसी पार्टी करूंगा वो बचने का स्टार्ट करेगी। अलूनी भी बात कर रहा है कि इस्लाम में देहात बाद इंडियंस ने लोगों का बिल करना कर दिया, तो उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन होना नहीं था कंप्लीटली। और डेथ में जाके बुद्ध के टाइम पीरियड में उसमें एक सामाजिक व्यवस्था थी, लेकिन उसमें कोई कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड रिलीजन कॉन्सेप्ट नहीं था। वो वेरी हुआ था ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, वो वर्ग के संग ऑर्गेनाइज होता रहा। और अलग स्कूल ऑफ थॉट है, लाइक उपनिषद को देखें तो कई जगह वो को करेक्ट कर देते हैं। वो ये जिसमें देवता है, कई जगह ऐसी बातें करते हैं कि नास्तिक को निकल रहा है उसको। ये अलग स्कूल ऑफ थॉट है। और ये इंटरप्रिटेशन तो भगवत गीता की, तो ये लोग नहीं समझते और ये चाहते नहीं जी। और इन अद्वैत मुझे लगता है तुषार जी का मैं इस पे थोड़ा व्यू चाहूंगा कि अद्वैत को भी हम चाहे तो एथियसिक ये जो एथिज्म का कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न, उसमें हम फिट कर सकते हैं आराम से। हाँ, ये प्रॉब्लम हो रही है वेस्ट में। तो वो जिनको समझ आ रहा है वो कहीं हमें करनी जरूरी नहीं है। व्हाट शुड आई, इट्स नॉट अफेक्ट मी। अगर मैं ब्रह्म हूं, मुझ पे असर नहीं होना इस चीज का, व्हाट शुड डू एनीथिंग। वो यू साधु संत वाली थिंग आ जाती है ना। देन यू डोंट, आई एम ग्लैड कि मुझे भी अब मैं इस पढ़ना शुरू किया, सो आई एम ग्लैड आई वाज गृहस्थ आश्रम, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ, इन लाइफ इन द वर्ल्ड। आप फिर सारी चीजों से मोह हो जाता है। आपको लगता है कि
इससे मुझे मेरी बॉडी को प्लेजर मिल रहा है, मेरे बॉडी माइंड को मुझे नहीं मिल रहा ना, इट इज नॉट गिविंग मी पीस। तो है तो तभी से गुड आइडिया, तभी तो हमने यहाँ पे तभी बचपन से ही बच्चों को नहीं पढ़ाना शुरू करते, नहीं तो सभी फिर आ जाएगा जी सभी जगहों को निकालेंगे तो संसार कैसे चलेगा। जी देखिए हमारे यहाँ तो मतलब बाय गाइड मैनुअल तक तैयार करके दिया है कि आपको कैसे आत्मज्ञान मिलेगा। जैसे पतंजलि योग सूत्र है, अष्टांग योग है, जो उन्हें बाकायदा रिटन मैनुअल तक दे गए हैं अलग अलग रास्ते से कि आप आत्मज्ञान को सके। और ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको समझना एक बुद्धि थोड़ा सा मुश्किल है, एक्सपीरियंस है कहना। जैसे जी अब और जैसे बहुत स्कूल अथॉरिटी भी है, जैसे हम हिंदू में वो लोग ऐसे भी उनको आराम से मिल जाएंगे, आपको जो देते हैं कोई शक नहीं कौन सा टीकल है। हम्म, आप आचार्य जी प्रशांत को नहीं होगा तो बिल्कुल ऐसा लगता है एथिज्म एक प्रकार का। तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, जी उसको समझना। मैं राज मल्होत्रा जी को सुन रहा था, वो तो वेदांत और अद्वैत उपनिषद को अलग तरीके से डिफाइन करने की बात करते थे। हम्म, जी तो ये सुपर चैट में लेता हूँ। For a century, Hindus should not really worry. Karma is like gravity; it will work even if there are no Hindus left. We should just do our karma, stop worrying. जी और एक बुद्धिज्म की बात करी थी। बुद्धा says if you have mindfulness, empty your mind from hatred to others, etc. You are going to heaven. If you believe in conflicting pain to others, have hatred for others, you are surely going to hell. जी ठीक है, आप युद्ध करें, अच्छी फीलिंग्स लेके दिल में, बहुत अच्छा होगा उसे भी। मैं सीसी को सुन रहा था, उनकी दो बात मुझे, एक बात ये बहुत टिगर कर गई, वैसे हिस्ट्री में भी पढ़ता हूँ कि एक तरफ जीसस को देख लें, एक तरफ बुद्धा को देख लें। चीज को टंग दिया गया और करा बुद्धा ने पूरा फॉर्म ऑफ रिलीजन ही बदल दिया एक तरफ से जाए, उस छाप है उनकी रिलीजन बदल। जैसे बहुत चीजों का आज की जैसे बुद्ध को जिम्मेदार दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है हिंदू गुरु से उन्होंने ली और बुद्धों ने उसको ज्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दी। जी जैसे और बुद्धिज्म में अगर आप वो डिबेटिव बुद्धिज्म हम देखें, उसमें इतना रिचुअलिज्म है, इतना बड़ा हेवन का डिस्क्रिप्शन है, इतने सारे हेवन से अलग अलग लेवल के। हिंदुइज्म भी शर्मा जाए थोड़ा उसके सामने, इतना इतना उसमें कर्मकांड आ गया है, तो कहाँ से आया फिर? देखिए इंटेलेक्चुअल लोग बातें लिखते हैं, उसको समझने के लिए हम समझ सकेंगे। जैसे आपने गरुड़ पुराण पढ़ी है, उसमें एक लाइन आती है, वो लाइन में थोड़ा भूल चुका हूं, समझ उसको अगर पढ़ोगे तो दो मतलब निकलते हैं। एक तो ये जितना भी लिखा है मेटाफोरिक है, ताकि लोग बेकर ना करें। कॉन्सेप्ट ऑफ स्वर्ग है, लेकिन उस तरह से नहीं है। स्वर्ग मतलब क्या है वही कर रहा है टाइम टू टाइम। जन्नत का कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले परमानेंट 7 और हेल का कॉन्सेप्ट दिया था, वो जुडाइज्म ने दिया था, सॉरी जोनास्टिज्म ने दिया था, फारसी में दिया। सबसे ज्यादा करा पूरी एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं कहा, उससे पूरी दिक्कत स्टार्ट हुई। जी एक और कमेंट आया है उनका ही, बुद्ध said enlightenment beings should be in power for the protection of dharma। देखिए तो पॉलिटिकल हो गया। और मैं बता दूं, क्लैरिफाई करूं, मैं बुद्धिज्म के अगेंस्ट नहीं, पर तो बुद्धिज्म वो हिंदुइज्म से, सनातन से डाइवर्स करता है और सनातन को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, मैं उनके अगेंस्ट हूं। बुद्धिज्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स। एक मिनट हिंदू हिस्टोरियन जी, आप अपना थॉट रोके थोड़ा, क्योंकि हमें 30 मिनट के अंदर खत्म भी करना है। तो हम अजय आनंद जी और रुद्रा से सुनते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। तो यार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये हमारी बातें भी इसके संदर्भ में। Yes, everybody हर एक अपनी राय रखने का अधिकार है, as long as you don't force your ideas to someone. And उनका ये कहने का अधिकार है कि वो बुद्धिज्म का रूल होना चाहिए, but we have also right to disagree. तो वहाँ पे बात खत्म होनी चाहिए। Then we shouldn't be bumping into each other. नहीं यही that's we go into dogma then. जो हमें सबसे ज्यादा पीछे कर देना डॉगमा, उनके इतना डॉगमा भरा हुआ है कि 2012 डॉगमा की नहीं है जी। और इस गलती तुझे हमारी भी है, हम उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं देते, और फिर या तो हम बस जाके उन्हें सुन लेते हैं और अलग जगह उनकी बात करते हैं, या तो पूरा स्पष्ट जवाब दें, उनके पास जाए नहीं, उन्हें देखे नहीं। ये एक दो ये जो आलू एथिस्ट हैं, ये एक तो भारत में कहाँ क्रैक कर सकते हैं? कौन है? कोई नहीं है। भारत का अगर पॉपुलेशन देख लें, हम इतने प्रकार के लोग देख लें, इन्हें जो वो दिया है टेंशन, वो हम ही दे रहे हैं एक तरह से। हाँ, उनके अपने लोग तो सुनते नहीं। उसके बाद दूसरी बात ये कि दुनिया कोई कम्युनिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, उन सबको पहले हमें फेस करना। अरे हमारी लोगों को इतनी टेंशन क्यों है? हमने कौन से ईयर को कब किया हो? हमने किया है कि लोगों को हमारी इतनी करा, सबको हम ठीक करा, अरे इनको ही कर लो, उन्हें सॉफ्ट टारगेट्स ना, हम बोलने देते हैं ना उन्हें, ये बात उन्हें बोलने की आजादी। पंची बात है। अब मैं आज फेस पे किस पे ऑन ट्विटर बात वो नहीं कर रहे हैं कि मींस लाइक हाउ टू गिव वुमेन राइट्स एंड ऑल दिस, लाइक यू नो वुमेन हाउ टू बी ट्रीटेड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। वो घूम फिर कर तीसरा चौथा बंदा हारे पे आएगा, तो ये हिंदुइज्म भी तो हारा। तो मैं वहां पे गया, मैंने उनको कहा कि भाई आप अगर हमारी भगवद गीता को पढ़े या सुने, कोई कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हो, कुछ नहीं बता रहे कि फलाना बंदे को कितना गलत है, उसको तो बलि करना ही है हम ठीक है, उस संदर्भ में जाना नहीं उन्हें, वो बात नहीं करे। वो तो टू द टॉपिक। अगर आपने भगवद गीता पूरी सुने और आप रेकमेंड पीपल कि इंस्टेड ऑफ भगवद गीता इफ लिसन मोर संजय एंड धृतराष्ट्र हैव स्पोकन, वो अलग गीता है, मैं उनको भी गीता कह सकते हैं, जो संजय की बात धृतराष्ट्र से हुई है, तो अपनी अलग तरीके की। हमारे लॉजिक अलग है, हमारी फिलोसफी अलग है। मैं उनको जाके बता के आया कि भाई हमें हर बात में ना
किसी टाइम जब आपने अपनी कुछ ही बात बता दी तो आप अपनी किताब से परफेक्ट लाइन टू वर्ड लेके बताते देखो कितना लिखा है, और जब आपने उसको क्रिटिसाइज करना तो अभी हमको भी उड़ा देते को मिला गया। बट आप अपनी बात करो, मैं आपको लाइक कहेगा कि उपनिषद probably make you atheist, kind of atheist. Yes, इसमें कोई नहीं है। अब एंड ऑफ द डे अगर वेदांत से एग्री करते हैं तो आप प्रेयर की करो, प्रेयर की तो यू पेइंग योरसेल्फ। ये क्वेश्चन आता है, उसमें उपनिषद भी आता है। तो ये है। तो अब हम किसी भी टॉपिक को पकड़ के अगर हम लोग बात करें ना, अगर हम लोग भारत की इकोनॉमी के ऊपर बात करें तो हम भारत की इकोनॉमी के संदर्भ में रहेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो नेपाल क्या हो रहा है, तो फनी जगह क्या हो रहा है। आप अपने आइडिया डिस्कस करें, अपने आइडिया के बीच में रह गए। कोई भाई वहाँ पे अरे इनको देखिए वहाँ तो ब्राह्मणों क्या वो हेजमन थी ना, ब्राह्मण रूल करते थे। ब्राह्मण रूल करते ये मत, अगर ब्राह्मण इतने रूल करते हो तो हर किताब की हर कहानी की शुरुआत यही होती है कि एक निर्दन ब्राह्मण। कितने ही आपने देखिए ब्राह्मण मंदिरों में, अच्छा मंदिरों में इनको इतना है कि मंदिरों में जाके तुम ही अपना खोलो, मंदिर में पाठ पूजा कर क्या होता है वहाँ पे, उनको क्या मिनर बने बाहर साइकिल वगैरह पढ़े अपने घर ले आते। या स्कूल होगा आज की तारीख में, मतलब वहाँ छोटी बिगाड़ी होगी और क्या पानी भरे उम्र में पूरी बन। जी तो ये वही बात है कि बस मैं एक बात मुझे ध्यान आ रही है कि अगर कोई तरह का भेदभाव है, कोई दोष है समाज में, अगर वो दोष ही है तो वो भी सनातन के अंतर्गत गिर सकते हैं, क्योंकि सनातन से एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है अगर उसमें वो दोष है तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो उस तरह से हम सब एक साथ जुड़ पाते हैं कि अगर कोई कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करता है जो आपको नहीं समझ आती है, जो बेनिफिशियल नहीं है उनके लिए या किसी और के लिए, तो अगर वो हमें आपसे पता चल गया तो हमें बता सकते हैं कि उन्हें ये कैसा कहेंगे, ये बुराई बिल्कुल गलत है, ऐसा ना करें वैसा ना करें। तो वह भी डॉगमा भी है, अगर हाइपोथेटिकल तो वह भी सनातन का हिस्सा है। उसके ऑप्शन भी तो आप देखिए और भी क्या क्या है। एक चीज है तो और क्या है, ये मैं उनके लिए लिख रहा हूँ जो बिलीव करते कंक्लूडेड है कि डॉगमा है। मैं ये मानता हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, कितने पर्सपेक्टिव है, इतने परिप्रेक्ष्य में हम चीजें देख सकते हैं। तो फिर वो डॉगमा आपने ही पकड़ा है और आपने ही बनाया है, तो आप वो डॉगमा में है कि दूसरा भी उस तरह से स्ट्रॉ मैन को आप बीट कर रहे हैं, कहाँ के व्यक्ति को जो आप मर रहे हैं वो असली नहीं है। तो अजय आनंद सिंह जी आए हैं। जब अच्छाई हमारे अंदर है तो बुराई से कितनी होगी। और उसमें सबसे बड़ी चीज है जो देसी लोग हैं यहाँ प्रॉफिट बन गया। ये कभी समझ नहीं पाते कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अरे तुम्हारे पास पूछने का अधिकार ही नहीं है, तो किसी की बुराई क्यों कर? तुम तो पहले क्या करना चलता वो बस मान के हम मानेंगे। सारी जो आज उनका तो अगर सो इंटरटेन कर रहे हैं, आज का माइंड सेट बन गया है। उन्होंने कभी भी 1990 में बनने वाले श्रीलंका के हनुमान मंदिर के चंद्रशेखर शास्त्री से भी देखे वीडियो, तो देखिए वो क्या कैसे हैं और क्या न्यूज पर उन्होंने श्रीलंका को जलाया। हालांकि वो उनको पता नहीं जाता श्रीलंका यहाँ जो ये तमिल भी थे वो भी नहीं पूछते, लेकिन ऐसा लगा कि लिटे के माध्यम से हाँ ऐसा चल गया। ये जो अमेरिकन सेंटिमेंट्स थे जो लिटे के थ्रू वो वहाँ तेजी से वर्क आए, लेकिन बौद्धिक वहाँ भी नहीं। आपको की उम्र के 4-5 पढ़ी उससे बड़ी बात होती थी, इनमें बात होती, और वो ये खाड़ी देशों में काम करते वही चीज दूर है। और यहाँ जो बुद्ध वर्ग के ब्राह्मणों को देश का अभियान चलाए लोग, ये हमारे सोसाइटी को सबसे डेंजरस, और उन्होंने पूरे सिस्टम को मोटिवेट करता है जो अब्राहमिक माइंडसेट है, बहुत ही डेंजरस। इसको काउंटर करने के लिए तुषार भाई और मसूद आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उस लेखन पे पुष्पा जी और लोग भी हैं तमाम लोग। लेकिन इस अब्राहमिक माइंडसेट को तोड़ना है जो नवबौद्धों के माध्यम से आ रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। देखिए सगा है छुपा ली जी। और जोड़ने की बात करें तो ऐसे बात की जा सकती है, जोड़ने की बात करते हैं तो बात की जा सकती है ना, तो जोड़ने की बात नहीं करते। पहले कहते हैं नहीं आप ये है, आप वो है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, फिर क्या बात की जाए? क्योंकि सोचने को अधिकार छीन लिया गया था ना, ये तो सोचा नहीं है। अभी तो ये आसाम में उसको शिशु बोलते हैं, बालपन भी नहीं इनके अंदर है, तो इनको समझाना भी बहुत मुश्किल है कि ये सवारी लिए हुए सिर्फ एक घिरी पिटी बात ही करेंगे और सनातन की विरुद्ध ही जाएंगे। मतलब पूरे विश्व ने ठेका ले रखा है हमारे खिलाफ अभियान चला रहे। ये सबसे बड़ा काम जी तुषार भाई। हाँ जी सर जी, आपका क्या विचार है तुषार? हाँ जी, आई एग्री विद यू कि जहाँ तक मुझे लगा है
कि ये अपना विचार दूसरे पे थोपना चाहते हैं कि जी जैसे जी एकदम सेक्रेटरी का जो स्पेशली कालिदास के साथ हुआ है कि जी जी अगर वो गौमूत्र पीना चाहती है तो पहली बात तो ये है कि ना उनको अपनी स्टेट कोई ना वो इट्स नॉट इलीगल एक्ट, ना ना वो किसी को कह रही है पीने के लिए, वो ना अपने संविधान के अंतर्गत वो अपनी मर्जी से जो पीना चाहे पिए, और ना वो जी किसी को कह रही है पीने के लिए। उसपे एक टिप्पणी करना किसी सो कॉल्ड एथियस्ट का या इसका ये दर्शाता ये है कि दे वांट टू कंट्रोल एंड वी पीपल हैव गेट गिव अवे कंट्रोल। भारतीय देश के भी तो सवारी हुई है, ये तो वही काम है। अदर को इंटरटेन किए हुए हैं कुछ। मैं देखा हूँ कई, मैं लाइव स्ट्रीम में था तो मैं वो अब जाता नहीं उस सेशन में, तो मैं बाहर से सुन रहा था। मतलब 4-5 लोग ने आके जो बताया, अगला मतलब लाइव स्ट्रीम ही वो श्रीमद् भगवद गीता के में जानना चाहता है, तो लोग आप देख कर रहे कि हम हिंदुइज्म को नहीं प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा लगा कि वो जानना चाहता है तो उसको अपना किया ना, कि वो जानना चाह रहा है, वो जाने की इच्छा जाए। वो सो कॉल्ड सडन है मिस्टर डॉक्टर अरमानिया का नाम। तो ये हाल है, इतना इनके अंदर डॉगमा भरा है, इतना डॉगमा। ये इनका नहीं है संजय सिंह, ये आप हमारे पड़ोसियों का हालात ना, कोई हर जगह ही काम हुआ है। आप मैं जब पता, हाँ पूरे वर्ल्ड में हुआ है। 15 साल पहले मैं किसी यूरोपियन को मिला यूरोप में, तो उसका पहला ऑप्शन मुझे ये था, ये जानने के बाद कि वो कहती आप कहाँ से हो? बाहर से। वैसे तुम गाँव की पूजा करते हो? हाँ गाय तो है, उसको बोलते हैं, और ये नहीं कि सुबह उठ गाय ढूंढने चले जाते हैं। ये सब नहीं, हाँ ये इनका नहीं है। तो क्या ना कि आप, क्योंकि ये आपस में तो इनकी भेंट कुछ होनी ना, और आप कृष्ण तो क्रिश्चियन तो अगर सेक्ट तो आपस में नहीं है भाई, वो डिबेट क्या होगा, वो कुछ नहीं है। एक बेट का रहेगा, मगर ये मदर मैं वर्दी होगा नहीं, बस ये बेट है और मैंडेटरी। और वो कहीं हमने तो ज्यादा टाइम का ये होता है कि दूसरों के बारे में गलत बताओ कि ग्रहित है जो डिपो कॉम्प्लेक्स है इनका, या जो फ्राइड थियोला है, या जो इनका सन्स लवर्स वाला जो देश है, ये इसको वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन दे रहे हैं कि हमारे ब्रेन में ये है, घर कर गया है। मैं जैसी थी मिला, मैं कह रही मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूव हो गई है, उसका पीयर मैं बैठा इंग्लिश में 2 साल लेने करने के लिए फेल हो गया, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। जो क्या नाम है, शेक्सपियर की जो कहानी ये ड्रामे थी, वही मारो उसी एज में 29 मर गया, उसे पहला ड्रामा लिखा। तो ये इनका पूरा माइंडसेट ही वही है जो वहाँ की सोसाइटी, तो मतलब फ्रांसिस बेकन हो या अलेक्जेंडर पोप हो, ये उसी ब्रेन में जी रहे, वही माइंडसेट में जी रहा। ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं यही चाह रहा हूँ। अच्छा तुषार जी, जो पहला कमेंट आया उसमें डीजीएच था, वो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस, उसको रेफर कर रहे थे। हाँ मैं पढ़ था। जी मैं बता रहा हूँ, मैं वही हमारे आज की देसी एथिस्ट है, तो वो एक से मिला, मैंने कहा वो अब मेडिटेशन तो साइंटिफिक प्रूव हो गई है, मतलब years भी है, फ्रेंच यूनिवर्सिटी भी की है, वो कर लिया करो मेडिटेशन। कहा ऐसा बात साइंटिफिकली प्रूव हो गया, कहा कहता है कोई अल-अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट। यार मैं और चमी जी ने गूगल किया, तो गूगल ने गालियां डाली हुई, क्या पागल वाला काम कर। फिर हमने उसको दोबारा बंदे पूछा कि भाई साहब मैं तो सर्च करी नहीं, कहता हाँ मैंने पढ़ी थी, उन्होंने सोचा ना कि तो मेक सेंस नहीं करता, तो उन्होंने तार मतलब इनके पास 3-4 टोपी है, जब दिल करना वो टोपी से डाल देते हैं। आज हिंदू बनने का दिल है, आज तो आज मुस्लिम बनने का दिल है, आज क्रिश्चियन बनने का दिल है, आज एथिस्ट बनने का दिल है, आज नेशनल लिंकर, बट तो इट्स ऑल इट से इट्स नॉट अस, दे देमसेल्फ लिंक दैट जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, हां कहीं भी जा सकते हैं। इवन सेक्सुअलिटी इज फ्लूइड, लाइक यू नो यू कैन गो एनीवेयर। ये सब आइडियोलॉजी की एक तरह से मिक्स भी होती है, मुझे लगता है बहुत लोग इसमें नुआंस तरीके से अलग भी करते हैं, क्योंकि हर विचार एक तरह के कुछ चीजों को एड्रेस जरूर करता है। अब इनमें सबसे बड़ा पागल जो है अरविंद वापी, उसकी ट्वीट है, वो कह रहा है कि इंसेक्ट हो लेना तो प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग बच्चा हो, मतलब अगर आप मतलब भाई बहन कर ले आपस में, और एज लॉन्ग एज कोई बच्चा ना हो ना तो ठीक है। इसलिए पे ये अभी तो जूती आते हैं बिलीवर है। अब इसमें अब ये मैंने कहा अरविंद को लेने के लिए नहीं करना, उसको खुद ले। अब क्या रिजल्ट है, पागल वाली हरकतें, जो हरकत जंगों में नहीं, जो ये हरकतें यार, एनीवे जो लोग नेटिव अमेरिका थे, अमेरिकन नेटिव जो वहां वो लोग ये काम नहीं करते थे यार, ये तो मनुष्य को का ज्ञान तो बहुत पहले था। और ये आज की तारीख में कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि हम एथियज्म को ब्लॉक कर रहे हो भाई, अब तुम ये हरकतें करो तो खुद ब्लॉक भाई। वो एंटी नेटलिज्म के भी प्रचारक आ जाता है आजकल, बहुत जगह वो देखे हुए आपने, चाहे उसी खुद चार्ज हो। जी तो ये बाकी जी का चैट है कब से, मैं लेता हूं कि एज एन एनालॉजी बुद्धिज्म में जुडाइज्म, न्यू बुद्धिज्म और इस्लामिज्म, मैं आपको व्यू देता हूं उसमें। चार जी हम पूछते हैं, देखिए जुडाइज्म और इस्लाम भी एक नहीं है। पहली बात, जुडाइज्म इस तरह एक्सपेंशनिस्ट सुप्रीमेसिस्ट होंगे, पर वो दूसरों पे थोपने की उस तरह की बात नहीं करते, तो बहुत अंतर है। दूसरी बात, ये न्यू बुद्धिज्म जिन तरह के व्यक्तियों को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, वो एक्चुअली सिर्फ बुद्धिज्म का नाम लेके, वो आस्था का नाम लेके भी उन्हें कुछ बेनिफिट मिलता है, इसलिए वो बुद्धिज्म का नाम लेते हैं। तो जो कार्य करते हैं वो बुद्धिज्म हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है एक्चुअली बुद्धिज्म नहीं है, क्योंकि वो उन्हें फायदा देता है कुछ तरह से, तो उसको यूज करते। तो टेक्नोलॉजी के ये लिमिटेशन मैं देखता हूँ, पर उसका भाव मैं समझ रहा हूँ कि
किस तरह आपको एक तरह ट्रेडिशन, दो ट्रेडिशंस कंपेयर कर रहे हैं और काफी कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। बुद्धिज्म तो है ही नहीं, नाम घड़ी के ला के ना हम अपने अंदर बुद्धिज्म के प्रति विरोध क्रिएट करते जो है नहीं, वो हमें बताते हैं विरोध करके कैसा है, हम तो देखे ही नहीं कोई विरोध। हाँ, तो आज जी आप कुछ कहेंगे अकाउंट पे? हाँ, जो न्यू बुद्धिस्ट है वो हमारे तो महानी है, वो तो बुद्धा को आजकल मार भी लेते हैं, वो वापस भी लेते हैं। मींस एंड इस्लाम नाउन जो मुस्लिम तक नहीं है, बट दे आर काइंड ऑफ वेरी रफ एंड देखिए आप यू कैन बीट जो हम ये जी है ना 21st सेंचुरी, सॉरी ये इसने जो साइंस है ना, इसने हर चीज का काम कर दिया। हम तो कहते हैं साइंस को लाइक वी आर ये साइंस, हम तो कहते हैं कि आप कॉन्शियसनेस का रोल लाते तो बात ही तो हम भी अपनी मेडिटेशन काम कर रहे हैं। पर बात ये है ना कि आज की तारीख में आपके हाथ में जो फोन है उसके ऊपर कुछ है, आपकी पूरी जिंदगी आपके हाथ में। तो बंदा था कि जब मेरे हाथ मेरी सारी जिंदगी है बिकॉज ऑफ साइंस, और अगर उसके बाद मुझे कुछ मानना पड़े बिकॉज इफ आई हैव टू बिलीव समथिंग देन आई विल चूज, व्हाई शुड समबडी टेल मी टू चूज इट। हम दूसरे का इंटेलेक्चुअल को लेस मानते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं आप एक स्पेशल आप मानो आपका सही है, मैं पेड़ की वजह से गलत है। क्यों कहां डिफरेंस आ रहा है? ऐसे है तो दो बिलीव ना, बिलीव ये रेयर नहीं है, वो आप मर्जी है, आप आपको आपके जो इंटेलेक्ट को सूट करता है वो आप करें। तो ऐसे ही क्यों नहीं, आई डोंट गिव अ पर्सन सेम राइट कि आई एम केयर व्हाट आई वांट टू, व्हाट्स योर प्रॉब्लम दैट मैं अपना मंदिर बना खुद अपनी पूजा रहा हूं, ऐसे सॉरी आपको क्या लगता है जी? मुझे मटेरियल बेनिफिट, हाँ मटेरियल बेनिफिट मिल रहा है जो वो खुद बोलते हैं कि मटेरियल इज द अल्टीमेट रूल, तो हमें मटेरियल बेनिफिट मिल रहा है अपनी प्रैक्टिस से, उसलिए छोड़ दे हम। अगर हम आपको मारने के लिए दौड़ तो नहीं रहे हैं, जो मारने के लिए दौड़ रहा है उन पे फोकस रहे। हां, मैं अपने मंदिर आके खुद अपनी पूजा करूंगा, करवाऊंगा, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने वो क्या अपना रहा तो क्या बात ही कर जाते हैं ना, ये लीगल राइट के अंदर आ रहा है ना, ये कोई एनी ह्यूमन राइट्स के अंदर कोई जो हम कोई गलत करें ना, किसी कॉन्स्टिट्यूशन से खतरा है ना, किसी इंसान से कोई प्रॉब्लम जी। इट्स माय ओन एज सिंपल एज माय प्रैक्टिस। मेंटल नहीं है कि समझने के लिए उपनिषद भगवद गीता में क्या है या वेदास में क्या लिखा है या फिर जगह क्या लिखा है। मैं अपना नॉर्मल सा पढ़ता हूं, मैं आई वांट टू ए टू बी बस, तो मैं मेरा अपने ठेका नहीं लोगों कि हर बंदे एक ही जगह लेकर आना जी। व्हाई डोंट एक्सेप्ट पीपल हाउ दे आर जी, दैट्स इट। जी, तो रुद्रा जी हमारे साथ है, रुद्रा जी की हम बात सुनते हैं, फिर जयंत की भी बात सुनते हैं। तो तुषार जी अगर आपको आपका समय हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, हेलो लीव करने के मुझे बोल दीजिएगा। मेरी आवाज, हाँ रुद्रा आवाज आ रही है आपकी? हाँ तुषार जी है मेरे ख्याल से 15-20 मिनट यहाँ। तुषार जी अगर समय हो तो रुकिए, सब सवाल ले लेते हैं जी। अच्छा तुषार जी को 10 मिनट में जाना है, तो रुद्रा आप अपने कमेंट 3 मिनट में रखिए, फिर जयंत तो तुषार जी से बात करनी है तो वो बात करेंगे। हाँ, तो आपने एक तरीके का एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू है, ठीक है, सही बात है, एथिस्टिक है लेकिन मटेरियलिस्ट नहीं है। और उसमें जो गॉड बात आती है वो सगुण ब्रह्म की बात है, पूर्ण ब्रह्म की। सो वो जबरदस्ती डाल गया है, वो कहीं फिलॉसफी से बहुत ज्यादा मैच नहीं करता, लेकिन उस टाइम जो क्वेश्चन का आंसर नहीं उस हिसाब की टेक्नोलॉजी साइंस के हिसाब से शंकराचार्य ने कहा कि यहाँ सगुण ब्रह्म होता है और वो कुछ तरीके से होता है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा जरूरत है इसको माने हटा देंगे, तो इतना रिजिड नहीं है। और दिक्कत ये है, मेन ये प्रॉब्लम हर जगह प्रॉब्लम आती है परफेक्शन की, परफेक्शन होना 100%, जो कि पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो दिक्कत ये होती है, हम लोग ने ये बोल जो इंसान मुक्त भी हो जाता है, जो ऋषि आपको मुक्त हो जाता है, वो भी गलती करेगा। हमने वहाँ का प्रोफाइल जो हाई पेडिग्री जीवन मुक्त था, वो बंदा पहुंचने के बाद हमने बोला कि वो सारी जो मियाँ वो बहुत न्यूनतम हो जाएगी, 10 to 0 लेकिन वो कर सकता है देश की परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि वैसे में रहे हैं तो गलतियां तो होगी, अब चलेंगे तो पैर चीटी तो रही जाएगी। तो ये दिखता है ना, हर बंदे को 100% ऐसी बनना, 100% वो लीड बनना, दिखियां सब थोड़ा सा कुछ सुनते रहे यार, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने जो है ना देख हमारे सब वही माओ ने किया, ये और जितनी कम्युनिस्ट थे सेम आइडियोलॉजी, कौन सा कोई बोल देगा तो कम्युनिज्म जैसे बात कर रहे हैं, तो नहीं, हम तो नॉर्वे जैसा समझाएंगे, हम तो नॉर्वे जैसा बनेंगे, कम्युनिस्ट बनेंगे। और एक भी बात नॉर्वे की जैसे एथिस्ट की जब नहीं करे, एक भी बात, सब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, सब कम्युनिस्ट सिस्टम बात करेंगे और बोले नहीं भाई हम तो नॉर्वे वाले बनेंगे, ऐसे घंटा बनेंगे, वो भी बोले हम तो बहुत इथियोपिया बनेंगे कहाँ पे भाई हुआ, मतलब 10 मिलियन लोगों को 10 से 15 मिलियन लोगों को मारने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्या मिला, कुछ नहीं मिला, इस तरह से भाई मोमी बने तो ज्यादा बेहतर जी। अच्छा जयंत क्या करें आप तुषार जी से? तुषार जी नमस्कार। समझे गांव में 2 टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ा है, स्कूल में पढ़ रहे हैं, खान भी रहे हैं, और उनके पास स्कूल में भी है, उनको तमाम मिले और प्राइवेट चल रही है, बहुत दिनचर्या चल रही है। महान सचवार जी है, आजादी निरातली है, इनको खास करके सचवार जी जिनको आर्मी आती हो, वो पहले टीचरों से भी अच्छी आती हो, और उन्होंने गाँव में क्लास लगाना शुरू कर दिया और सही जानकारी दे रहे हैं, ताकि किसी में भेदभाव कर रहे हैं। फिर आगे जाके
स्कूल के है, उनके पेट दुखे ना, तो फिर इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, उनकी रोजी रोटी का सवाल पैदा हो जाएगा। सेम ऐसा ही हुआ है ना, आलू मुड़ी दिया कुछ सेम केस हुआ। जब से कॉली आए राजा में, तब से इनकी जो बम्बगिरी चलती थी ना बाजार में, वो सब खत्म हो रही है धीरे धीरे। उनके व्यूज कमा रहे, उनके लाइक कमा रहे, उनके सब्सक्राइब कमा रहे, तो उन पेट में दुखा ही दुखेगा। तो ये वो कभी हिंदू पे जाएंगे, कभी जैन पे जाएंगे, कभी वो स्टॉल लेंगे बौद्ध का। बुद्ध ने अलग दिनचर्या निकाली है, लेकिन उन्होंने क्या कोई विरोध नहीं किया हर चीज का। ये मुझे कहना I agree with Jayant. नहीं वो और एक अब देखिए ना, हाँ, एक बार वो हैरिस सुल्तान का एक ये है यूट्यूबर है, उसे मैंने सुना था, कुछ भी हो जाए एक मुसलमान गौमूत्र को हाथ भी नहीं लग सकता और पी भी नहीं सकता है। मैं गांव में आ जाओ, कितने लोग मुसलमान गौमूत्र पीते हैं, मैं दिखा दूंगा। अगर आपको यूट्यूब करना है तो उन्हीं के पास ये है, रोनी करना गाँव है, मस्जिद पठान उनका सरनेम है, नाम है मस्जिद पठान। अब यूट्यूब देखना, बिल्कुल टोपी लगा के वो सब करते हैं। बोलिए यस जयंत जी, मैं आपसे एब्सोल्युटली एग्री कर रहा हूँ। देखिए इनका प्रोफेशनलिज्म भी है ना। अब क्या होता है कि आप अगर आपने पिज्जा खाना है तो आप डोमिनोज में जाएंगे, आप मैकडोनल्ड्स में जाएंगे, ठीक है? तो आपको एक ब्रांड बनाना होता है, आपको एक अपना स्टैब्लिश करना होता है कि आपका दिल किसी का करे कि आज बर्गर खाए, तो याद ही मंगाना कि हाँ चलो डोमिनोज चलते हैं या बर्गर किंग चलते हैं, यहाँ पे बर्गर मिलता है। अब ये क्या किया, इन्होंने हर काम खुद करना शुरू कर दिया। खबरें पढ़नी है, इंडिया में क्या हो रहा है, किस गाँव में किस तरह को बड़े बड़े काटने जा रहा है, इसका इनको दुख है, चलो खबरें पढ़ते हैं। तो खुद ही प्रोफेशनलिज्म भी चला जाता है, स्पेशलिस्ट नहीं रह पाते हैं। अब अगर आप दुनिया के जो एथियस्ट नाउन एथियस्ट हैं बड़े बड़े, जैसे कि जर्विस है, सैम हैरिस है, या जो टॉकिंस है, जो भी हैं बड़े बड़े एथियस्ट हैं दुनिया के, तो ऑस्ट्रेलिया प्रॉफिट ही है एक बार या कोई है, तो वो अपने सब्जेक्ट पे रहते हैं। उनको यही कोई होता कि हम जी आप लंदन में एक लड़की को पकड़ के लड़कों ने मारा, तो व्हाट दैट हैव टू डू न्यूज़ टू डू विद योर आइडिया। अगर क्रिटिसाइज अगर करते हैं पाकिस्तान को कि अगर ये नहीं है वो नहीं, बट भाई दैट कंट्री इज मेड फॉर दैट लॉज। वो तो कहते हैं कि हमने बनाई इस्लामिक कंट्री है, वो यार करते इस चीज नहीं करते, तो उन्होंने बनाई प्रिंसिपल पे, तो फिर उनको कैन के लगा, फिर आप देन यू शुड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट उसके के प्रिंसिपल्स पे चल रही है। फिर आप देखें ना, तो आपको वही बाकी जो सवाल की नॉलेज है, ग्राउंड की नॉलेज है, वो एवरीबॉडी नो, मुझे तो शिकायत की जरूरत नहीं है। हाँ वो तो फिर हाथ पर मार रही है जल्दी। एंड थैंक यू सर, टेक योर लीव एंड जॉइन नेक्स्ट। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे जी। अच्छा जयंत जी, आपके पास मैं आऊँ वापस? अच्छा आप संक्षिप्त रख दे अपनी बात। अरे मराठी पण तुम्ही रखू शकता, तुमची बात आहे मराठीत बोला। अरे आप बोल रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ तो हाँ, तुम्हालाच म्हणतो मी की तुम्ही मराठीत बोला, मी प्रयास करतो तुमची। हाँ, एक पाकिस्तानी लेडीज आहे, ती अशी बोलत होती की पाकिस्तानची ज्यावेळेस ती शाळा शिकली त्यावेळेस पाकिस्तानमध्ये हिंदू किंवा भारताविषयी काय चुकीचं शिकवलं जात नाही, आणि त्याच्या उलट आपण ते इतर लोक जर पाकिस्तानचे स्पष्ट सांगतात की पाकिस्तानच्या सिलेबस मध्ये शिकवलं जातं की हिंदू किंवा भारताच्या विरोध कसा केला पाहिजे। विरोध करतात, ही विरोध करत ती लोक, आणि त्यांच्या मोठा खूप लागला आहे। ज्यावेळेस त्याला एक चांगले ऑप्शन आहे, आता त्यांचे केव्हा मी पूर्वीचे स्ट्रीम हा जारी सुद्धा किंवा तालिक मले ते टेक्स्ट म्हणजे जे लिखाण आहे ओरिजिनल लिखाण याच्यावर कधीही बोलते लोक नेहमी इकडच्या गोष्टी याच्यावरच जे पोळ भरतात। आता सीसी आहे त्यांनी ते इग्नोर करतात, तर कायदेशीर यांना इग्नोर करतात, ते प्रत्येकाला इग्नोर करतात का, तर त्यांचा बाजारात त्याचा भाव समजेल म्हणून त्यांच्या त्या कोणी आपण जास्त महत्व दिलं नाही पाहिजे, त्याच्यात काय नाहीच आहे। त्याच्यात तर ऑप्शन आपण आपले पाहिले पाहिजे, ना की पाकिस्तान माफी केली पाहिजे। पाकिस्तान आपला एक भाग आहे, तो त्या ठिकाणी आता तो त्यांच्या संकटासाठी सहायता बसला, त्यांना ह्या गोष्टी खवाच नाही करणार जोपर्यंत ते भारतात जन्माला येईल का डोक्यानं ते पुस्तक निघून जाईल। मला एवढं सांगत होतं की विनाकारण जास्त भाव देऊ नका, लोकांना आशा आहे त्यांना समजावून सगळं ते जगाला सांगतील काय गरज कमी आहेत का। जय जय जी। तो जैन जी जो उनका मैं समरी बताऊं, वो ये कह रहे हैं कि इनका बात का इतना वजन नहीं होता है और हमें उनसे ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें जवाब न दें, उनकी बातों पे विचार न करें। अगर आप सुन रहे हैं तो उनकी बात पे विचार करें, पर उनके अंदर एक विरोध भावना दिखती है हर चीज में, तो हमें वो हमारे काम की नहीं है और हमारे कार्य नहीं आती है। वो विरोध भावना हमें ही खिलाफ, हमारे खिलाफ, हम जो करते हैं वो अपनी चीजों के खिलाफ है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं हमारे जीवन में। तो इसलिए उससे परेशान ना हो। ये नहीं कि करना करे फिर वो इसका ये भी मतलब लेते हैं कि फिर कुछ करे।
वो नहीं कह रहे हैं यहाँ, आपने जवाब दें तो पूरी तरह जवाब देने का प्रयास करें, या तो फिर आप टोटली टेंशन ना लें, आप वहाँ से हट जाएं। जवाब देना भी आवश्यक है कि ऐसा ना हो कि वो लोग बहुत से ज़्यादा लोग बात सुन लें, तो उसी बार स्पष्ट कर दें और फिर आगे बढ़ जाए वहाँ से। राजेंद्र सैन जी हमारे साथ हैं, उनकी सुनते हैं, रंगीला रसूल की हम सुनते हैं। जी राजेंद्र जी। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर देखिए, मेरी बात सबसे जरूरी टॉपिक है, जो सबसे जरूरी जो है वहाँ से पढ़ना चाहूँगा सर। देखिए यह समाज का निर्माण या तो होता है बच्चों से, या होता है महिला शक्ति से, क्योंकि यहाँ हमें एक्चुअली क्या है, जितनी मोह है हमें यही तो क्या पकड़नी है, तो सबसे मजबूत कड़ी भी है और सब बड़ी भी है। अगर ये आप 14 से 17-18 साल तक बच्चा बहुत आसानी से मिसगाइड होता है, ये आप भी जानते हैं, और महिलाएं ऐसा स्वभाव है उनका, कहना नहीं चाहिए कि अगर आपको कोई चीज कहेगा तो वो उस पर जा सकती। नहीं, महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कृपया ना करें। नहीं, मेरा जो कि आपसे नहीं, आपका जवाब देगा प्रयास ना करें। मैं यही कह रहा हूँ, महिलाओं के ऊपर हम कोई जजमेंट ना करें, बस मैं चाहता हूँ नहीं, कि बिल्कुल वो समझते नहीं, सुनते नहीं, ये सब टिप्पणियाँ मुझे मेरे पर्सनल व्यू में भी ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगा हमें इस तरह करना नहीं, चाहिए। इसको मैं वही रिलेट कर रहा हूँ, उसको अच्छे के रिलेट कर रहा हूँ सर। एकदम देखिए, मैं भी नहीं, आप जनरलाइज करते थे ना, मैं वही कह रहा हूँ, आप उसको एक्सप्लेन ना करें, ये टॉपिक से आगे बढ़ जाए, आगे की बात करें। जी बिल्कुल सर, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो युवक शक्ति है, हमें उन पर ध्यान देना है। क्योंकि देखिए, कोई मोमेंट देखिए आप, वो एक्चुअली करते हैं, वो छोटे बच्चों को करते हैं, तो बातें वो ये कर लो, हमारे धर्म ग्रंथ में है, हमारे धर्म में है, तो हम जो मैंने तरीका अपनाया है, एक्चुअली देखिए, मैं अपने मुझे मेरे गया, मैं वहाँ से 2 बच्चे पकड़े 18 साल के आसपास के, मैं उनके पास काम करवा हूँ, एक्चुअली मूड होना था, लेक्चर था, वो लॉन्ग बात तो रहा नहीं काम, तो फिर मैं सोचा यार अपने पूछना चाहिए मुझे, जितना मैं करता हूँ करना चाहिए। उसके बाद में क्या करता हूँ, आप सभी जो वीडियोस हैं मैं उनके सामने चला देता हूँ। अब वो ध्यान से सुनते हैं कि यार तो हमारे बारे में रही, मुसलमान के बारे में रही, जो हम घर वालों जो टीम दी उसके बिल्कुल खिलाफ बात हो रही है। फिल्म क्या है सर, अच्छाई हो बुराई हो, धीरे धीरे बिल्ड होती है। एक चीज को कहीं तो उसको एक्चुअली होता है, तो बात सच्चाई बन जाती है उसी के लिए, उस चीज सुनते हैं। और उन्होंने कह रहा है कि अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो चेंज कर दो इसको, और जो म्यूजिक वगैरह सुनना चाहो सुनो आज, लेकिन चीज को समझते हैं, सुनते हैं धीरे धीरे, तो उन बच्चों में बदलाव आने लगा है। अब एक्चुअली देखिए, मेरे 2-3 जगह बात हुई, उन्होंने ये कहा कि देखिए मुस्लिमों के पास ऐसे रोजगार होता है, तो सिर्फ करते हैं सब। मैंने कहा सर, आपको किसी को भी बेरोजगार नहीं कर सकते, इससे बड़ी ये है कि आप यूथ को पकड़, अगर मैंने जी काल 5 से 10 बच्चों को भी अगर मैंने इंसानी तक कर दिया, मुझे उनको किसी भी धर्म में कन्वर्ट नहीं करना है, मुझे वो रेडिकलाइज से बचना है, सबसे बड़ी बात है। इसी तरह से अगर 130 आबादी से अगर 10 लाख लोग करते हैं, तो सर बहुत बड़ी आबादी हमारे पास हो जाएगी, जो हम बच्चों को रेडिकल होने से बचा सकते हैं। और सेम चीज महिलाएं, जो महिलाएं मुस्लिम महिलाएं खाने जाती हैं, जो बाहरी हैं, तो उनके सामने इस तरह पे देखिए, जो इस सबसे बुरी चीज है, अगर किसी भी समाज किसी घर में, तो उम्मीदों की बात है, आप समझते हैं, क्योंकि मैं दिमाग भी आता है, बायोस्लिस बना गया, तो भी आप वो अच्छे से अच्छे लगता है। तो सर ये उनके सामने बात हो, तो महिला बात जरूर करिए, और कहीं कहीं रियलाइज भी एक्चुअली कह नहीं पाए, वो अलग, क्योंकि दबाया इतना गया है, प्रधान ही इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में हमें यही लगता है कि महिलाएं इससे जल्दी बाहर आ सकती हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए नींव भी है, क्योंकि किसी राष्ट्र का निर्माण हो, महिला नहीं हो सकता सर, क्योंकि अगली पीढ़ी उन्हीं के हाथ में है। क्योंकि पिता कोई हो, हिंदू मुस्लिम कोई सही हो, वो 6 से ज्यादा 10 घंटे घर रह सके सर, उसके बाद उस बात माने जानी है, रात 6 बजे 8 बजे घर आएगा, खाना आएगा, हो जाएगा, फिर 8 बजे 9 बजे वो घर चलेगा। जो बच्चों को लालन पालन है, उनके पोषण का जो दिमागी विकास है, वो एक माँ के हाथ में है। हमें उन महिलाओं को करना है जो कहीं काम करने जाती है, किसी उद्योग में जाती है, तो हमें एक तरह की टीम बनानी पड़ेगी, महिला सशक्तिकरण काम कर सके। महिला अगली भावी पीढ़ी जो अच्छे हैं, मैं ये कहूँ कि अगर 10 लाख लोगों ने 10 लाख चाहे हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, उन्होंने अगर कर लिया, तो 10 लाख टू 20 लाख बच्चों को हम रेगुलाइज में से बच सकते हैं। जी। और लड़कियों का भी, जैसे छोटे बच्चियों की हम बात करें, तो इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी बच्ची भी, एक तो महिलाएं तो है, वो थोड़ा और ज्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं, लाइफ में कंडीशन हो जाते हैं, पर बच्चियां जो है, कोई भी बच्ची भूखी ना रहे और अनपढ़ ना रहे, ये दोनों चीजें उन्हें 100% मिलनी चाहिए, भले ही वो कहीं कोई भी वर्ग की हो, कोई भी समाज की हो, कोई भी रिलीजन की हो, धर्म की हो, ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए। मुझे लगता है 18 की उम्र तक के, तो उसे मुझे लगता है कि बिल्कुल चेंज जो है, जो नेक्स्ट चेंज आएगा, जो ये सिस्टम थ्रू निकलेगा, वो बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और एक मैं और कहना चाहूँगा, जैसे आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2 साल के बच्चे ही मुझे परिवार में हिंदू खिलाफ तो भड़काया जा रहा है कि हिंदू बुरे होते हैं, इनसे खरीदना है, ऐसे होते हैं, ये होते हैं। तो सर सबसे बात है, हम हीन भावना नहीं रखी है, सबसे बड़ी गलती यही करे हैं। एक सबसे समस्या आ रही है आपके समाज में, देखा हूँ कि हिंदुइज्म को प्रूव करने गए आगे कि सर आप अगर एक्सट्रीमिस्ट हो गए तो हिंदू
भाई ये क्यों बनती है भाई? क्या है कि वो हिंदू ना कि वो नेचर, जो इस नेचर पर इस पृथ्वी में पैदा होना सर हिंदू ही है। उसको हिंदू किसी इंसान है वो हिंदू है, ये के पास सर। अगर किसी में त्याग की भावना है, किसी सच्चाई की भावना है, तो नहीं तो भाई हिंदू है सर। हमें ये तो करेक्ट नहीं करना है। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ वहाँ से आइडिया में, बस अब वहाँ डिसएग्री करता हूँ। जो हिंदुइज्म को दबाता है या कुछ बोलता है ना, उससे हमें जरूर बताना चाहिए। नहीं सर वहाँ तो गाना है उसका मुंह बंद करने के लिए कि हाँ हम कर रहे देखिए कंफ्यूजन आ जाए। सर हमारे पास अगर देखिए वो हिंदुस्तान में रह के, स्पेशली हिंदुस्तान में रह के अगर ये बात समझा नहीं है हिंदुइज्म क्या है, हिंदू कैसे होते हैं, तो फिर वो समझ ही नहीं सकते। तो जब उन्हें कन्वीनियंट होगा वो उसे हिंदुइज्म को भी गली पकड़ने लगे। तो ये इस तरह देखिए हमारे पास दो चीज है, हमारे पास ढाल भी नहीं चाहिए और हमारे पास अस्त्र भी नहीं चाहिए। जहाँ तक की मतलब चाव वाली स्थिति हो और एक हम काउंटर अटैक भी कर सकें बात। और सबसे बात ये है सर कि मुस्लिम बच्चों को इस चीज बाहर निकलेंगे ना, तो उनके आगे आने वाली उनकी अपनी बच्चे भी मतलब देखिए सर अभी हमारे सामने इतनी समस्या ही है, लेकिन आगे 20 साल आगे आने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत जवारी, क्योंकि ये जो भी बंदे हमारे सामने आएंगी वही हमारे लिए सच्ची दुश्मनी सर। क्योंकि ये बच्चों में डालते ना जाने सर, तो हमें सबसे बड़ी बात है हमें यूथ को पढ़ना है। तो 40 हो चुके 45 हो चुके तो हम उनको भी पकड़ पाए तो बदलाव होगा, इतना बदलाव नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि यूथ सबसे बड़ी पावर है। और मैं इनके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ क्योंकि नेचर सब अलग होता है, लेकिन मैं अपने नेचर के हिसाब से उनको 2-3 टाइम चाय लाता हूँ, बिस्कुट खाता हूँ, क्योंकि हाँ उनको उनको परवरिश है, उनकी जो तालीम है उन्हें हमें गलत सिद्ध करना है कि कोई भी इंसान कर्म से बुरा होता है, अपने धर्म से बुरा नहीं होता। वो अगर किसी नेचर खराब है तो वो इंसान खराब है, उसका जो वो मानता है वो खराब है। जी देखिए कितना सुंदर कमेंट आया है कि महिला फीमेल कैन डू परिवर्तन ऑफ 3 फैमिलीज, हर पेरेंट्स, हर इन-लॉज, हर सन, डॉटर इन-लॉज फैमिली। तो महिला से एक कार्य जो शुरू करना, बच्चों की भी आपने जो बात की, तो बच्चे नेचुरली सीकर्स होते हैं, लर्नर होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं एक तरह से। बिल्कुल तो वह कभी कंक्लूसिव नहीं होती है एथिस्टों की तरह या मजहबियों की तरह। वो हर चीज को भले ही वो उस समय पहले कुछ कहें उनकी आदत के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, तो वो सीख जाते हैं जल्दी। तो उन्हें गलत बात ना बताई जाए, ये गलत है ये भी ना बताया जाए, पर उन्हें ही शोधना सीखी सिखाई जाए, सर्चिंग सिखाई जाए, वो सही फिर इसके बाहर निकल जाएंगे। सर मैं एक शक्ति उनमें डेवलप करनी है कि बेटा क्या है क्या हुआ है, उनको भी नहीं बोला कि मैंने अपने वीडियो वगैरह में चलेता हूँ सामने, तुम्हारी हो तो सुनो, तुम अच्छा हो मत सुनो, फोन नहीं करता तुम सुनो, अगर मेरा काम रहे तो सुनना है ना, जबरदस्ती करता ही ना मुझे इससे कोई हिंदू बना है, मुझे सिर्फ इंसान है। मैं अपना योगदान सीखना सर चाहता हूँ, बच्चों में अच्छा नाश्ता देता हूँ। और देखिए सर बात मुस्लिम फैमिली में मैंने बहुत ज्यादा देखा है, 10 से बच्चे रहेंगे तो उनको वक्त का खाना मिलता है लेकिन पेट मिलता है, अच्छा ये बुरी है। अगर आप प्यार से भाग के उनके सर पे हाथ रखिए, बेटा देखो खाना है, आराम से बनना है, कर आराम से, तो प्रेशराइज नहीं करना है। अभी भी कोई काम सीख रहा है तो टाइम दो, आराम से, एक महीने जगह 2 महीने में क्या करते हैं, उन्हें हमें इस्लाम को किसी तरह से गलत करना है, पहले से ही गलत है, जो पहले से ही गलत है उस समय सिर्फ गलत दिखाना। जी बस मैं इतना कहना चाहूंगा। और बताएं मैं छोटे आइडिया बारे में आप क्या सोचते हैं? जी भाई मैं तो जो ही आपके साथ अपनी बात में जोड़ दी है। जी और बच्चे तो अच्छे हैं, बच्चे इधर के नहीं है उधर के नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो बच्चों में दोष डाल रहा है उसको हमें एड्रेस अवश्य करना ही पड़ेगा, बिल्कुल, और वहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो राजेंद्र जी आप आगे सर वेट कर रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। जी धन्यवाद आपका आने का राजेंद्र जी। बिल्कुल हिंदू हिस्टोरियन जी आपकी कुछ बात रह गई थी तो मैं रंगीला रसूल के बाद आपके पास आता हूँ, फिर आपकी आखिरी बात सुनेंगे। रंगीला रसूल नमस्ते जी। जी नमस्ते सर, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, पहली बार सुन रहे हैं आपकी आवाज, इतने संभाल। जी थोड़ा हम बिजी हो गए थे सर। मुझे एक्चुअली एक पर्सनल प्रॉब्लम आपसे पूछना था कि मैं अरबी और संस्कृत दोनों को टेक्स्ट में पढ़ के समझ सकता हूँ, दोनों ही लैंग्वेज को, और मैं अपनी गति से मुस्लिम में चला गया था। तो मैं बहुत ब्राह्मण फैमिली में था, तो संस्कृत तो बहुत ही था। तो मुझे दोनों में ही मतलब मैं पहले एक इस्लाम का एक है जैसे कि उसको भी समझ सकता हूँ, और जो हमारी तरफ है वो उसमें भी समझ सकता हूँ। मैं वो सुबह का भूला हूँ जो घर तो आना चाहता हूँ, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं माइंड में अभी। तो उससे क्वेश्चन है आपसे पूछूं? जी पूछिए। जी तो अब जैसे हमारे सनातन में हम लोग स्रोत पढ़ते थे, लाइक मॉर्निंग होती थी तो वहाँ से लेके इवनिंग तक अलग अलग थे, हम जैसे पिताजी सिखाते थे हमें, उसमें गणपति स्रोत थी। तो उसमें है कि बड़ा नाम है उनका, उनके स्रोत को पढ़ा जाता है। फिर उसमें एक लास्ट की जो श्लोक है मैं उसको एक बार पढ़ना चाहता हूँ। वो है कि 1 मिनट, द्वादशानि नामानि त्रिसंध्याय पठनरं न विभयस्य सर्वसिद्धिकरं लभो। मुझे इस चीज का मुझे आज तक समझ नहीं आया कि यहाँ कह रहे हैं, पहले तो बड़ा नाम है गणेश का, फिर उसके नीचे है कि द्वादशानि नामानि, देख मैं टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि द्वादशानि नामानि, ये 12 नाम त्रिसंध्याय पठनरं, जो भी आदमी 3 बार पढ़ेगा 3 टाइम,
न जो विनभयंकर स उसको कोई क्लेश नहीं होगी, सर्व सिद्धिकरण प्रभु, उसको प्रभु कल्याण कहेंगे। इसके आगे और भी है कि विद्यार्थी लते विद्यम, फिर आगे जाके है कि जैसे जो जिसको मोक्ष चाहिए उसे मोक्ष मिले। तो अब मुझे इसे ये समझना है कि अगर मैं इसको 3 बार पढ़ती हूँ तो मुझे मोक्ष कैसे मिलेगी? जी, तो धनंजय जी हमारे साथ हैं, धनंजय जी से सुनते हैं अगर उनके पास इसका कुछ उत्तर है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, सुना आपने प्रश्न धनंजय जी? जी हाँ जी, मैंने प्रश्न सुना। तो देखिए हमारी संस्कृति में बहुत भी इन्होंने भगवान गणेश जी के नाम से यह रखी है। कल परसों एक बच्चा था मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर में का स्टूडेंट है, वो मेरे कह रहे थे कि शिव जी के बारे में पढ़ना है तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैंने उनसे बताया कि शिव पुराण है वैसे तो, लेकिन यदि पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उनसे कहा कि आप क्योंकि आजकल हम लोगों को पता है कि जैसे हमारा सट दिनचर्या रहती है और सारा कुछ रहता है, तो हम हमारी उतनी कमिटमेंट नहीं रहती है। तो शिव पुराण बहुत बड़ा ग्रंथ है तो उसमें सब पढ़ेंगे उसमें। मैंने कहा कि आखिर में तो ये जो शिव है तत्व से, ये गणेश है, देवी है, ये सब परमात्मा का ही रूप है, ये विष्णु है और भगवान जो कहते हैं सब परमात्मा के रूप हैं। और इनका सबका करके और बाद में ये अगर आप परमात्मा तो समझेंगे, जहां से क्लास हमारी शुरू हो तो अच्छा वो परमात्मा के ही गुण हैं जो अलग अलग नाम से बोल जाते हैं। अब क्योंकि मेरा भी गणेश जी के उस पार्ट से नहीं किया तो मैं पूरी तरह से उदाहरण नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भगवान का आपका प्रश्न का मैं इस तरह से उसको सब फ्रीडम दूंगा कि ये परमात्मा का नाम जाप करते हैं, उनका नाम का जाप करते हैं, कोई एक नाम का जाप करिए या 12 नाम की बाकी एक नाम का यदि हम जाप करते हैं उससे मुक्ति कैसे होगी, मैं इसको इस प्रकार लूंगा। तो अभी हमने एक बात की थी अभी, क्योंकि मैं उस प्रश्न के कारण चीना जाने का मन नहीं था, लेकिन वो क्वेश्चन आया तो मुझे लगा कि आपके से स्ट्रीम बहुत सारे तत्व ज्ञान लेके होती है, तो थोड़ा सा विचार को लेके कुछ कंफ्यूजन हो तो वो नहीं होनी चाहिए। तो मुझे अगर उसे और स्पष्ट कर सके तो बहुत लोग सुनते भी हैं, हाँ सब तो सुन आता नहीं, यहाँ शाहरुख खान को या और चीजों को डिस्कस नहीं करते, हम यहाँ तत्व ज्ञान को डिस्कस करते हैं, तो क्लैरिटी ज्यादा चाहे। तो जैसे जवाब भी जो मैं चाहूंगा आरआर जी को जो हम जवाब दे एकदम संक्षिप्त में छोड़े शब्दों जैसा आरआर जी से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि अपना सवाल को रिपीट करें क्योंकि उन्होंने काफी सारी बात बताई, तो हाँ। 1-2 वाक्यों में रिपीट करें और मैं आपका सवाल अपने हिसाब से बताता हूँ, आप बताइए मैंने सही आपका सवाल समझा कि नहीं। आप कहें कि जो गणेश स्तोत्र अलग अलग नाम है उसमें गणेश भगवान के नाम दिए हैं और वह नाम पढ़ने से मोक्ष मिला, तो ये आप जो पढ़ रहे हैं आप ये सवाल कर रहे हैं कि नाम पढ़ने से मोक्ष किस तरह मिलेगा, ये सवाल कर रहे हैं आप? जी 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 जी। तो मेरे पास जवाब तो नहीं है पर मेरे पास कुछ सवाल है आपके सवाल पे कि आप सवाल समझ सकूं वो मैं पूछूंगा। तो हिंदू हिस्टोरियन भी कुछ कहना चाहते हैं आपको, मुश्री जी भी तो हम इनकी बात सुनते हैं, फिर मुझे समय मिला मैं भी कहूंगा। जी साइंटिफिकली हम इतना जानते हैं, एफर्मेशन तो आप जानते हैं, और सजेशन जी हम जब लगातार किसी ऊपर आइडेंटिटी को ऑटो सजेशन देंगे, ये इतने सारे हम लिखे क्यों नहीं, ये मालाएं क्यों पढ़ते हैं, उसका जो पहला रीजन है लॉजिकली वो मिल जाए और सजेशन एफर्मेशन कि उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में थॉट आए, एक पूरा हमारा उसी पेन में हम जीना स्टार्ट करें। शत्रु और किस ने भी बात की देवताओं को मेन काम है आदमी को ऊंचे स्तर पे लाना, और ये आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर 7 दिनों तक लगातार सिर्फ भगवान का नाम लिए, किसी का नाम लिए, अच्छा या बुरा, ये तो क्या लोग खुद कहते जापान में गए तो किसी क्राइम का नाम लिया लगातार और किसी पीस उसका नेचर तुम्हें बताया साइकोलॉजिस्ट ने कहा एक वर्ड होता है बायोलॉजिकली सिस्टम होता है जो हमारे दिमाग में जो भी हम बोलते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है वो रखता है, उसका बेहतर न्यूज़ बनता है। तो साइंटिफिकली पहला रीजन ये हो गया। दूसरा अगर हम देखिए पढ़ने के तौर पे तो एक कनेक्शन बनता है डिवाइन बात से हमारा, दूसरा कुछ नहीं है, एक प्रकार की मैं ज्यादा ज्ञान देना चाहूंगा, एक आप ऐसा समझिए एक स्पिरिचुअली ऊपर है हमसे, हमारे अंदर ये जो कॉन्शियसनेस है आत्मा है उससे ऊपर की चीज है, हम उनसे कनेक्ट होते हैं उसके थ्रू। मेन एफर्मेशन वाला 100% करेक्ट है हमारे पास। इस पे बहुत डेप्थ में होता था क्यों बार मंत्र कहे जाते हैं, चीज की शुरुआत में मंत्र कहे जाते हैं कि उसका दिमाग सबकॉन्शियस में आए आपके। और इस सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे कहीं जहाँ होता है तो हम अपने दिमाग से कहते हैं सुबह जल्दी उठना, तो उस बिना आराम के जल्दी उठा देता है। इस तरह के मंत्र देते रहे तो हमारा स्टेटस ऊपर उठेगा, स्पिरिचुअली मूव करने से। मोक्ष क्या है, एक स्टेज है, वो स्टेज जहाँ आपको कोई डर नहीं है कि आपको कुछ हो जाएगा, ना कुछ पाने की इच्छा, उस स्टेज मोक्ष है। जी बट यहाँ पे मुझे एक चीज है कि आपने बोला कि मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलरली ये जानना है कि मैं कौन सा पढ़ के मोक्ष पाऊंगा। जैसे कि मैं अगर मैं गणेश जी का पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ता गौर पुत्र विनायक ये बारह नाम, यही जब मैं दुर्गा जी का अभी आने वाला पूजा है, मैं
जी, मैं 1 मिनट 1 मिनट दें मुझे, मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। वहाँ हम पढ़ेंगे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लूं हुं ग्लूं स ज्वाला 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय चे जं हं सं लीं छं फट स्वाहा। इस मंत्र से हम प्रार्थना भी करेंगे, हम हवन भी करेंगे। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है, दोनों ही मंत्र का आप दोनों ही मंत्र का जब कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, दोनों ही आपको लेके जाएँगे, मोक्ष प्राप्त कराएँगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप मैं 1 मिनट जोड़ूँ और शिव तांडव शुरू की बात करूँ, वहाँ के जट गल ज्वल बा अभ्यस्थै गल बलम लम बिन भुजन तुंग माल्यम। अगर मैं ये भी पढ़ूँ, मुझे शिव कह रहे हैं कि तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तो मुझे ये जानना है कि आखिर इतने ही क्यों? कि क्या हम ये सिर्फ मैं ये 12 ना पढ़ूं, या मैं स्रोत पढ़ूं, या फिर मैं शिव स्रोत पढ़ूं? कौन सा पढ़ूं जिससे कि मुझे मुक्ति मिले? और इतनी वैरायटीज क्यों है? अगर मुक्ति एक ही है तो वैरायटीज अलग अलग क्यों? जी, अच्छा रंगीला रसूल जी, पहले हम और जवाब सुने, क्योंकि ये प्रश्न मुझे भी है और कुछ हमारे श्रोता भी पूछ रहे हैं। तो इसका पहले रंगीला रसूल जी बताएं थोड़ा कि रंगीला रसूल भाई मोक्ष से उनका आशय क्या है, और अर्थात ये इसे किस संदर्भ में लेते हैं। तो आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोक्ष? आप क्या लगता है कि मोक्ष होने से क्या होगा, बात क्या होता है? एक मोक्ष एक ऐसा स्टेट है जहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन होता है। आप मन की आंखों से आप सारा ब्रह्मांड जान सकते हैं, जिसको निर्वाणा उद्धार बोला, उसको मैं मोक्ष समझता हूँ। मुझे जी, हिंदू स्टोरी अपना जवाब संक्षेप में दे दे, फिर हम मुश्रिक जी के पास जाते हैं। इनका क्वेश्चन एक और मेरा मोक्ष का मतलब मेनली है कि हमारा ये हम हमारे कॉन्शियसनेस में बार-बार चीजें इकट्ठी हुई हैं अगले जन्म की, पुनर्जन्म की, जैसे जैसे आत्मज्ञान पाते हैं, ये सब बुद्ध हैं। अब एक अगले बुद्धा ने भी अपने पूरे पुराजन्म में आ गए। मोक्ष का मतलब आप पूरा डिस्ट्रक्ट कर दो अपनी आइडेंटिटी को, खत्म कर दो पूरी तरह परम, या फिर बुद्ध ने उसे नाम दिया, उसमें आप लीन हो जाओ। जी, उसको कह रहे हैं कि मेरा स्थिति खत्म हो गया। या आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया, हम परमात्मा से मिल चुके। मैं छोड़ना चाह रहा हूं, जरा दूसरा प्रश्न बता दीजिए, सब क्रॉस मैं जाकर इसके बारे हम मुश्रिक जी सुनते हैं, फिर वापस से हाँ मुश्रिक जी आप बताएं, और आपने अपना आंसर बस संक्षिप्त में बस फॉलो करने को आसान हो। सिंपल है, दो चीजों के बारे में, तो मोक्ष के बारे में, और दूसरा इन्होंने वो जो स्तोत्र के बारे में उन्होंने कहा था, तो मैं बताऊं। एक तो पहले एक तो ये कि पुनर्वी जन्म पुनर्वी मरणम पुनर्वी जनी झरे शयनम, वो इसे बाहर निकल जाएगा, वो मोक्ष प्राप्त लेता है। सिंपल चीज है, बहुत कुछ इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मोक्ष के बाद क्या होता है, ये तो बहुत बड़े बड़े लोग भी नहीं समझ में आता है उनको। चाहे अगर आप वैष्णव से पूछेंगे क्या होता है, तो उसमें बोलेंगे कि हम जो आत्मा का जो है परमात्मा के साथ साहित्य हो जाता है, या साथ में उसके साथ मिलन हो जाता है, या नारायण के साथ आप उनके उनके स्थान पे चले जाते हैं। अद्वैत में और होता है कि घट और जो आकाश है, जब घट टूट जाता है तो वो आकाश में मिल जाता है, ऐसा हो जाता है। मोक्ष सिंपल है कि आपका पुनर्आगमन खत्म हो जाता है, ये है मोक्ष का। तो ये पहली बात। दूसरी बात है कि कौन सा मंत्र का यूज इस्तेमाल किया जाए। तो आपने जो जैसे नारायण स्तोत्रम लेते हैं, बहुत लोग को ये समझ नहीं आना चाहिए कि ये सारे जितने भी आपके भी देवता हैं, आपके अंदर हैं, आपके शरीर के अंदर हैं। ये सिर्फ बाहरी नहीं है, ये आपके अंदर भी है। नारायण सूक्त करा देंगे, जो वैदिक सूक्त है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि नारायण आप हृदय के अंदर है। इसी तरह से, और अब उस हृदय के अंदर आपको ध्यान लगाना होता है, और हृदय के अंदर जो ज्वाला एक होती है, नारायण जो होते हैं, वो आपके हृदय के अंदर उस ज्वाला की तरह है। उस नील ज्वाला का जो दिया जो नीला होता है ना, सबसे ज्वलित होता है, उसी तरह वो है नारायण। तो आपके अंदर ही नारायण है। इस तरह से गणपति भी आपके अंदर है। आपके आंतरिक बोलते हैं मूलाधार के जो अधिष्ठाता है, वो गणपति है। इसी तरह से जो आप जो निर्वाण मंत्र जो है बोल रहे हैं, ज्वल ज्वल प्रज्वल, आपको क्या करना होता है कि अंदर ये सिर्फ आपको मैकेनिकली बोलना नहीं होता है मंत्र, इसके मंत्र में विजुअलाइजेशन बहुत है। इसके आप विजुअलाइज करना पड़ता है कि आपके मूलाधार में वो ज्वाला को आपको जलाना हुआ है। जो अग्नि आप स्वाहा में हवा में डालते हैं, सबसे पहले आप मूलाधार उस अग्नि को सोचना पड़ता है, वो अग्नि है। फिर उस अग्नि को आप ज्वल जल जल प्रज्वल प्रज्वल के बाद उसको प्रज्वल करते हैं उसको, और फिर वो जब आग जो अग्नि पूरी धरकने लगी है, फिर वो आपके चक्रों में जाकर के वो भेजती है, नीचे से ऊपर जाती है। हम लम फट, ये हम लम फट, ये फट कहाँ पर होती है? हम सम लम शम, सारी आपकी चक्रों भेजती हुई वाला जो है, ये ऊपर आती है और करते हैं आपके सहस्रार में, वो ब्लास्ट होता है, उसे फट कहते हैं। सारे मंत्र आपके अंदर के हैं। जब लोग कान बंद करके ध्यान से सुनते हैं, फट का वो स्वर है। जब आपको गहन आपको जब ध्यान होते हैं, तो आपको वो नाद महसूस होते हैं तरह के। एंड जाकर के जो फट होता है, वो दैट इज द फाइनल, जो अंतिम नाद है जो आप संसार में हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि आपको जो है
ये सारे मंत्र को आपको बाहर ही देखे हैं, गणपति है, नारायण है, सारे के सारे आपके अंदर ही हैं, आपके शरीर के अंदर चक्र में है। तो इस तरह से आपका निधन हो सकता है, अगर आप इस तरह से समझें इसको। इसलिए अंदर आना बहुत जरूरी है, सिर्फ मंत्र उच्चारण से नहीं होता, उन मंत्र को अंदर से विजुअलाइजेशन करके उनको इस्तेमाल करना होता है। मेरा बस जी इतना है, बाकी ये लोग ज्ञानी हो गए, समझे तो ठीक है। जी जी। और प्रश्न जो है बड़ा ही विस्तृत प्रश्न है, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो उसको उन्होंने भी काफी चिंतन किया और रंगीला रसूल जी ने प्रश्न करने के पहले तो किया और उन्होंने, अपनी बातें मेन अपनी प्रश्न बातें मैं उस निधान है अपनी तरफ से जो मैं कहता हूं, जो मुझे समझ में आया है जी वो यही है कि आपको अगर इनको मंत्रों को समझना है तो आपको अंदर ही आना पड़ेगा, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा और आपके शरीर के चक्रों में उस मंत्र को स्थापना करना पड़ेगा। सबसे इसीलिए हमारे यहाँ शरीर का न्यास जो होता है मंत्रों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं करते लोग होते हैं सिर्फ हम सिर्फ मंत्र आंख बंद करके पढ़ेंगे या फिर वो उसके हल करेंगे, नहीं। जी आपको उनको मंत्र के बीज मंत्र को आपको शरीर के अंगों में स्थापना नहीं होती है, आपके न्यास होती है, यानी कि आपके हाथ की उंगलियों में, आपके पाँव में, आप पूरे शरीर के अंगों में उनका न्यास करना होता है, उनको स्थापना करना होता है। आपका जी पूरा शरीर जो होता है वो मंत्रमय ही हो जाता है, जी। आपके सांस में भी वो होना चाहिए। और एक तरह से मुशीक जी आप जो कह रहे हैं, आपने बड़ा ही सुंदर उसका एक कलात्मक जो चित्रण भी किया, बड़ा ही सुंदर किया आपने, जो आपने शब्द भी उपयोग किए और एक तरह से आपने जो आउटर और इनर है उनको भी कंबाइन किया अपने एक्सप्लेनेशन में। जो बोल रहे हैं वो अपने अंदर भी भीतर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जी दोनों चीजें उसमें आ गई। तो ये चीज मैं सुना चाहता हूँ, पहले आए थे चले गए, उनका नंबर भी मैंने स्किप कर दिया गलती से। तो ये तो जी और आप क्या कहते हैं कि मेरे जो मैंने कुछ बताया होता है वो शायद समझ जी हम आए। सुनेंगे रंगीला रसूल जी का हम विचार लेंगे हमारी बातों के बाद, और बी जी का हम सुनते हैं। आप लोग के पास समय देखो तो मुझे जी को एक जी मूर फैलेसी भी बतानी है स्टोरी, तो वो भी आप बताइएगा अच्छा, बाद में। जी भी मैंने बताइए। ये इसके ऊपर थोड़ा चिंतन हो गया, उसके में करूँ। जी हाँ ये जी आदाब जी सब आदाब दर्शकों जी को नमस्ते आदाब जी नमस्कार जी प्रणाम। प्रणाम जी मैं तो ऐसे अभी अभी मैं समझ नहीं गया हूँ कि आप लोगों का जो टॉपिक है क्या है। जैसे मैं आप लोगों को सुनता हूँ, अगर इजाजत हो तो जी जी बिल्कुल आप किसी और से पूछिए, अभी मैं सुनता हूँ आप अच्छा लोगों को। जी जी ठीक बिल्कुल सुने आप सुने नमस्कार कर रहे हूँ। हाँ, ठीक। जी। तो धनंजय जी का शायद बात है कि रंगीला रसूल जी आप कुछ कहना चाहेंगे, जो आपको जवाब मिले, आपको कुछ पूछना है जी हाँ जी जी मुझे पूछना है इस पे। मैं उनके आंसर से सहमत हूँ बहुत हद, लेकिन एक दो फिर उस पे क्वेश्चन मुझे उठे हैं कि अगर मंत्र का उच्चारण मुझे अंदर से करना था तो मेरे हाथ में पूजा करते टाइम कुछ रखने का क्या मतलब है। अगर मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं जानता हूँ कि बिना कुछ हाथ में लिए हुए मंत्र उच्चारण नहीं करता हूँ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि मैं जब पूजा करने के लिए बैठता हूँ तब मैं पहले 10 पाठ की पूजा करता हूँ। जहाँ हमें बताया जाता है कि हमें पहले दसों दिशा की पूजा स्टार्ट करने के बाद हम गणपति किसी पूजा से यहाँ अलग अलग चेक करते हैं, कोई लोग सूर्य से स्टार्ट करते हैं। तब आप ये बताइए, अगर मन के अंदर झांकना है मुझे तो मुझे नहीं लगा उसके मुझे हाथ में कुछ लेने की जरूरत है। नहीं, उसमें दो चीज है, क्योंकि जीव आत्मा जो होता है वो उसका मटेरियल एग्जिस्टेंस भी है, हम हिंदू उसको डिनाई नहीं करते हैं, इट इज एज रियल एज आत्मा है। तो आपको जैसे दिक्पाल भी जो है वो रियलिटी है, तो हम बाहर के दिक्पालों की इसीलिए पूजन करते हैं कि वो हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि आसपास से हमें डिफरेंट डायरेक्शंस के जो पालक हैं वो हमारी रक्षा करें, हमारे, क्योंकि हम लोग अब हम अंदर होने जा रहे हैं, हम लोग साइड होने जा रहे हैं, इसीलिए हमें एक्सटर्नल प्रोटेक्शन चाहिए। पहली 10 दिक्पाल की बात कही। फिर आपने कहा कि मंत्रों के उच्चारण में आपने क्या कहा, शब्द की क्या, मैं सुन नहीं पाया था इस चीज की। हाथ में जो पूछ लेते हैं उसकी क्या आत्मा पवित्रीकरण के होता है, वो पवित्र करने के लिए होता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगा, पवित्र करने के लिए हमें इजाजत मिलती है कि अपवित्र पवित्र हाँ उसका मतलब वो तो सिंपल है, उसका मतलब ये कि अब नारायण की आपने कहा, आपने आपने सोचा नारायण के बारे में, आप बाहरों अंदर से शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब सिंपल है, इसका कुछ नहीं है, इसका ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है, ये कोई बीज मंत्र नहीं, ये सिंपल बोलता है कि पवित्र हो, अपवित्र आप किसी भी स्थिति में हो, तो यस मैं तो पुंडरीकाक्ष, यानी जो आदमी पुंडरीकाक्षम को सुना, नारायण के रूप में पुंडरीकाक्ष है, बाहर तरह शुचि हो गए, बाहर और अंदर से आप जो वो अपने आप को पवित्र हो गए। तो ये सिर्फ सिंपल यही कहता है कि आप नारायण का ध्यान करोगे, बाहर तरह से जो है अपने आप हो जाओगे। तो ये मंत्र है, ये मंत्र जो मानसिक कर दो, उसके बाद हाथ में अगर हमने मन को पवित्र कर लिया। अच्छा रंगीला रसूल आपके सवाल को भी और बेहतर समझने का मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपने जो पहला आपने सवाल पूछा कि मंत्र पढ़ते हैं और फिर उससे कैसा मोक्ष प्राप्त हुआ, तो पहली बात तो मोक्ष आपने जब उसको परिभाषित किया तो आपने उसमें आत्मा परमात्मा की भी बात करी। तो आपके पास कुछ आइडिया है ऑलरेडी आत्मा परमात्मा क्या है। मैं आत्मा परमात्मा को सत्य की तरह देखता हूँ कि जो वास्तविक है, जो असलियत है, जो है, इज हम अंग्रेजी में यूज करते हैं, इज बीइंग जो होता है,
एग्जिस्टेंस भी हम उसे कह सकते हैं। तो वो मोक्ष की परिभाषा एक बात होगी। फिर इसमें जो गणेश जी भी इसमें ये क्वेश्चन में है, तो गणेश जी का भी हम जो स्वरूप, उनका जो रूप बताया गया है हमें, उनका जी का चेहरा है, उनकी भुजाएं हैं 4, उनका पेड़ है, उनका वाहन भी है चूहा। देखिए इतने विशाल भगवान का वाहन, देखिए छोटा सा वाहन रखा है। तो वो सब चीजें भी हमें समझनी पड़ेगी पहले। आपको पता होगा, मुझे लगता है इस तरह आपने बताया, तो वो चीजों को भी हमें इसमें समझना पड़ेगा। और वो जो मंत्रों के नाम है, वो मंत्रों के नाम क्या चीज को सूचित करते हैं, क्या चीज को इंगित कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। जिस तरह मैं चांद आपको बताऊं तो मंत्र तो मेरी उंगली है, पर जो चांद है वो आप उसके लिए आपको ऊपर देखना पड़ेगा, मेरी उंगली नहीं देख सकते। तो मुझे लगता है उस पर्सपेक्टिव में अगर हम ये सवाल है मैं तो इनसे ये कहूंगा कि अब जो विजुअलाइजेशन है, यानी कि जो उसके साथ मंत्रों के साथ उच्चारण के साथ वो आप अपने अंगों में याद करना होता है, अंगों में देखना होता है वो मंत्रों को, ये विजुअलाइजेशन करें। बल्कि गायत्री मंत्र में भी बहुत कुछ, जैसे गायत्री मंत्र हम लोग पढ़े, हम सब बोलते हैं, लेकिन हमें गायत्री मंत्र का विजुअलाइजेशन ठीक से नहीं समझ में आ रहा है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ गायत्री मंत्र पढ़ ले तो आप पवित्र नहीं है, उस बहुत बड़ी विजुअलाइजेशन है। तो आपको विजुअलाइजेशन समझना पड़ेगा। इसी तरह से जो आपने जो मंत्र बोला था, वो सप्तती का जो मंत्र है, मैं मंत्र मैं बोल रहा हूँ, क्या कहें आप, जो मंत्र बोलते हैं गणेश जी का नहीं, वो सप्तशती का वो था, वो कौन सा मंत्र था वो? बाद में जो आपने कहा उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, सब लास्ट जो बोला ओम पवित्र पवित्र या फिर नहीं, ओम अपवित्र, वो आत्म नाम फट आता है, ज्वाला वाला जल विषय भी जानो, जल आत्म नाम फट जो आपने कहा, जी उसका एक स्पेशल एक है। तो उस पे भी विजुअलाइजेशन हुई है। अब जल प्रज्वल कहाँ चल रहा है, आपको समझना चाहिए, इसका पीछे विजुअलाइजेशन है कि कहाँ चल रही है। ये बात नहीं चल रही है, आपके अंदर चल रहा है, आपके जो है नीचे आपकी कुंडली में जल रहा है। तो आपको इस ज्वाला को आपको इस्तेमाल करना है, तो भगवती आपकी प्रसन्न होकर के वो ज्वाला को जलाएगी, और वो ज्वाला को अंदर से वो जो है आप बाकी जो चक्रों को भेजती हुए वो जो है वो सारे सारे जो है आपके कर्म जो है, जो आपके चक्रों में पाप कर्म जो है, वो सही कैसे भस्म करते हुए जो है, वो आपको आपके सतराग फट से इट लास्ट। इसमें एक और है मुझे जी, एक और बात है कि रेगुलर रसूल जी मोक्ष कह के क्या खोजते हैं। उन्होंने कहा परमात्मा आत्मा, पर इसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो मोक्ष क्यों चाहते हैं, मोक्ष में क्या होगा, क्या शोध रहे हैं। तो हम उनसे पूछेंगे। मैंने कहा कि मोक्ष जो होता है बड़ा क्या सब जी। तो हिंदू हिस्टोरियन भी कुछ कहना चाह रहे हैं, धनंजय जी भी हैं, तो आप अपनी आखिरी बात रखें, फिर मैं दूसरे भी लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जवाब देना है, तो सबके जवाब हम सुनने की कोशिश करेंगे। तो हिंदू हिस्टोरियन जी अपनी आखिरी बात रखें और फिर आप लीक कर दें स्ट्रीम। बहुत डिटेल हो जाएगा, इस पे एक्सेशन करना पड़ेगा जी। तो आप सत्य को आप खोल के बताएं रेगुलर रसूल जी के लिए 2-3-4 वाक्य, अगर आप कह सकते हैं तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। मैं कोशिश करूंगा। देखिए मंत्र का मेन चीज है ये एनर्जी से कुछ जिस प्रकार की ऊर्जा हमें चाहिए। पहला तो ये गलत है कि हर मंत्र से मोक्ष मिलेगा, बिल्कुल गलत बात है। वेदों में हर जगह अलग अलग चीज के मंत्र हैं। ये बात है आजकल लोग जल्दी में देते हैं कि हर मंत्र से दूसरा, हर मंत्र का अपना सिस्टम है ताकि दिमाग फोकस में चला जाए, उस हिसाब से काम करें। तीसरा रिचुअल्स के पीछे डेप्थ में आना पड़ेगा, और ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत करनी पड़ेगी। इस पे रिचुअल्स की और अलग टॉपिक हो सकता है, रिचुअल क्यों है, क्या है। अब 10 सॉन्ग देखने का है, उसके भी हो सकता है निवेदन स्टार्ट हुए हो या बाकी चीजें हैं, हर चीज का प्रभाव पड़ा है जिस हिसाब से पूजा कर रहे हैं आज, उस पे निवेदन का अच्छा खासा प्रभाव है। ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। थैंक यू जी। धन्यवाद हिंदू हिस्टोरियन जी, आप आए हमारी टीम में जुड़े। धनंजय जी आप अपनी बात संक्षिप्त में रखें। जी अभी इन्होंने एक तो ये कि जैसे भी कहा कि ये प्रश्न बहुत वो है, इस पे बहुत चर्चा की आवश्यकता है। तो कई बार बहुत प्रश्न हो जाते हैं तो हम किसी एक को समझ नहीं पाते। तो मैं अभी के शुरुआत प्रश्न शुरू करूंगा, जितना भी सरल में है शुरुआत का प्रश्न जो है। जी जैसे उन्होंने एक प्रश्न रखा था कि भी इतने सारे देवी देवता है, इसकी पूजा भी उसकी पूजा या किसी पूजा की कैसे मोक्ष होगा। तो वो अभी से जितने भी आंसर आए मुझे जी ने दिए या अपने आर्या जी ने जितने बाकियों के आए, तो वो सब आंसर्स में अपने बहुत अच्छे आंसर्स थे, तो उनको मैं अपने आंसर के आते पेंस में लगा लेता हूँ कि वो भी आंसर मेरे आंसर के पार्ट है। बहुत अच्छे उन्हें आंसर दिए हैं, और उसमें तो उसके आगे मैं जो मुझे लगता है और कहीं चाहिए कि किसकी पूजा की जाए। मुझे लगता है देखिए सब देवी देवता हमारे अंदर भी है, तो देवी देवता के अंदर है और मैं भी हूँ, एक मेरा भी अस्तित्व है। एक मेरा अस्तित्व है, मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरा दिवेश है, मेरा सारा कुछ है। और एक है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं वो परमात्मा का तत्व हूँ। तो मुझे देखना होगा कि मेरे अंदर से मांग क्या है, मेरी माँ के अनुसार मुझे अपना रास्ता चुनना होगा। बहुत भी देता है सबके करने के कुछ भी नहीं हो पाता। भक्ति में जैसे एक बहुत बड़ी वो है, जैसे तुलसीदास जी का बहुत बड़े बढ़िया उदाहरण होता है। कहते हैं कावर नौछवी को भगवान ने दर्शन दिए, विष्णु भगवान ने, तो कहते क्या कृष्ण जी के रूप में, तो राम जी की पूजा करते थे सब जानते, तो कावर नौछवी आपके लिए विराजो नाथ तुलसी मतलब निवेद धनुष बाण लो हाथ, कि मैं जानता हूँ वही भगवान है, लेकिन मैं आपका तभी करूंगा, तभी आपका नमन पूजन करूंगा जब आप धनुष जिस रूप में भक्ति की है मेरे को उसी रूप में चाहिए, इतने पक्के हूँ। तो मेरी अंदर से मांग क्या है, तो ये समझना। जैसे इन्होंने शिव की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करें या गणपति की करें,
तो देखिए उसमें मैं जो देखता हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि जैसे भी जो शिव की पूजा में ये जो है लोग तो कर लें, तो सारी चीजों की वर्णन इसमें किसी प्रकार की दुर्गंध का भी नहीं है, ये नीली चीजों का छोटे हम, लेकिन अगर ये तामसिक वृत्ति है, मैं मान लीजिए मुझे नशा भी करता हूँ, तो मेरे को तो शिव पूजन में छूट रहेगी, भी वो मेरी चीजें बिल्कुल वो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मुझे मान ली उसमें कुछ इस तरह की बात करता हूँ, उसमें उल्लंघन हो जाएगा। जैसे एक सरल सी बात करता हूँ, व्यवहारिक में अपने जीवन में मैंने देखा कि जैसे मन होता है कि शॉर्ट क्या करें, मैंने अपने गुरु से मंत्र के पूछा, जो मंत्र दें, उन्होंने कहा जो मैंने विधि बताई है मंत्र की, वो मैं मंत्र है तुम इसी नाम से करो, उन्होंने तुमसे ऐसा भी कहा, ठीक है, तो विधि क्या है, भी आप शांत हो जो आप आनंद में जाओ, मुझे योग उनसे उन्होंने करवाया था, तो लेकिन खैर वो अभी वो शब्द में कहा वो विधि से न्याय नहीं हुआ, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अब मैं उसी गुरु जी की सुनी बात हूँ कि जैसे आज मैंने नहाया धोया नहीं है, तो शिव के पूजन में बिना नहाए धोए जा सकते हैं, शिवाय का जा ऐसे भी सकते हैं, लेकिन अगर विष्णु जी का मंत्र करें, देवी माता का करें, गणेश जी का करें, तो उसका पूरा सात्विक का अधिष्ठान है, तो पूरा हाथ के उसका उन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसमें ऐसे कर ले, शिव जी भजन ऐसे कर लो, तो एक तो ये चीज है कि मेरी क्या मांग है, मैं क्या चाहता हूँ, तो अपनी इच्छा अनुसार मुझे तो होगी ना, मेरी इच्छा पूरी होगी, मैं तो चाहता हूँ बहुत नहीं हूँ, हर चीज का पालन नहीं होता, हर व्यक्ति का पात्र नहीं होता, आप मुझे 100 कर मेरे को पैसा नहीं मिला तो मैं तो फिर बंधन में बताऊंगा, मुझे मैं आपको किताब पढ़ूंगा या मैं आपको योग ध्यान सिखाऊंगा, लेकिन मेरे को पैसा चाहिए, मेरे पैसे की सिद्धि कैसी होगी, तो भगवान के तो मुख्य तो वही चीजें हैं, लेकिन इसमें कुछ गुणों का और ध्यान करना पड़ेगा, मेरे लिए सबके लिए यज्ञ करने की बुद्धि होनी चाहिए, और उसको मैं वस्त्र दूं, जैसे लक्ष्मी माता की आरती में करती हूँ उनके गुणों का, तो ऐसे गणेश जी का कहते हैं, गणेश जी जो है बहुत जो अपने व्यवसायिक लोग हैं, धन के लिए, बुद्धि के लिए, विद्यार्थी लोग का करते हैं, उसके लिए, विद्यार्थी के लिए, धनी के लिए, व्यवसायी के लिए क्या लक्षण होने चाहिए, तो देखिए उसके कान बड़े हैं, सुनने और नेत्र भी बड़े हैं, सुन बड़ी है, सुनते हैं, मतलब चीजों को ग्रहण करने की बहुत कीमत वो है, और ग्रहण करके पेट बड़ा है, उन भजन करने की, वो अंदर भीतर करने की मानने की क्षमता है, वहां छोटा है, वो दिखावे में नहीं जाते हैं, तो इस प्रकार के जैसे देवता का हम भजन करते हैं, ऐसे ही गुण हमारे में आते हैं, तो उस प्रकार में मुक्ति मिलती है। अब ऐसे मान लीजिए कोई व्यक्ति काम से वृत्ति है, तो उसे विष्णु अच्छे ही लगेंगे, उसे ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि उसको तो बिना हाय पूजा करनी है, उसको थोड़ा बहुत खाने पीने की चस्सा है, तो उसको वो कहेगा ये शिव अच्छे, तो राक्षसों को भी वो कर देते हैं, तो इस प्रकार से आंतरिक मांग है, उसी हिसाब से अपना मंत्र जप करें और उस प्रकार से उसका जाप करेंगे, तो उसी मंत्र से आपकी मुक्ति होगी। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरा है जैसे देखा अंत में जो ब्रह्म तत्व है, उस सब में वही है, ये सभी जो देवी देता है, ये नहीं कि सगुण रूप में, अगर आप निर्गुण रूप में करना है, मान लीजिए सिख से वहगु करके उनका मंत्र रह रहा है, उसे आप जाप करें, जो उसकी प्रार्थना है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, तो वो उसमें जो गुण आए गए हैं, सतनाम कर्ता पुरुष, सब चीजों को करने वाला है, ऐसे हमारे कहते सशक्त संपन्न, ठीक है। हम ब्रह्म के गुणों का ध्यान कर रहे हैं, जिसका जाप करते हैं, शिवम भूता शिवम भजे, शिव का भजन करते करते मैं शहीद हो गया, और इसे साधारण जाति में हम कहते हैं रांझा रांझा कर दे, मैं आप ही राजा हुई, रांझा रांझा कहते हीर खुद ही रंझेगा हो, तो उस रूप में चले जाते हैं, जैसे अभी इन्हें कहा भी था से पहले, और तो जैसे हम एक चीज का ध्यान करते हैं, चीज का ध्यान करते हैं, जैसे हमने राम का नाम लिया, तो राम के गुणों से आता है हमारे ध्यान में। अच्छा, तो ये एक बात में और जोड़िए, ऑटो सजेशन वाले एक बात हम समझते हैं, इवन लर्निंग होती है, टीचिंग, उसमें भी अगर आप ऐसा अच्छे से लर्न कर सके या नए आइडिया कोई टॉपिक के बारे में लाए, तो कहते हैं कि वो टॉपिक अपने सामने लिख के रखें, आप जहाँ ज्यादा समय बैठे हो अपने सामने रखें। मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ऑटो सजेशन करते रहे अपने आपको अलग अलग बातें, वो सीक्रेट एक आपने सुना होगा जो पॉजिटिव ऑटो सजेशन बताती है कि आप बस ऐसा सोचिए कि मुझे मिल गया है, आपको मिल जाएगा, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ जो लर्निंग में भी प्रूव हो चुका है कि व्यक्ति एक बात को घड़ी घड़ी सोचता है और वो शुभ बातें, अच्छी बातें या कंटेम्पलेट करता है, उनको डाइजेस्ट करता है, उनको मैरिनेट करता है अपने माइंड में, तो ब्रेन इस तरह के कनेक्शन डेवलप होते हैं जो जनरली वो आइडियाज नॉर्मल रूटीन में ही आते हैं, अगर वो उस पर उतना विचार ना करता हो, तो उस तरह से ये ऑटो सजेशन हम समझ सकते हैं। फिर भी उसमें बहुत ऐसा होता है कि व्यक्ति वही बात है कि रसूल जी का शो होते हैं कि मोक्ष मिलेगा उन्हें, तो क्या मिलेगा, तो वह फिर उन्हें पीछे पार्ट है जो मंत्र का पार्ट है, फिर मोक्ष का बात का पार्ट है, तो वो दोनों को मैच करना पड़ेगा, तो दोनों चीजें समान है, पर वो उनका मोक्ष आइडिया सही है, तो फिर हो सकता है वो उन्हें इधर ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढ रहा हूँ, जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वो क्या इधर मौजूद है पहले बात में नहीं, अगर मौजूद है तो फिर आप वहां ले जाएगा, अगर नहीं मौजूद है तो फिर नहीं ले जाएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। तो एक एथिस्ट हमारे साथ है, हम एक एथिस्ट की बात सुनते हो थोड़ा मैं एक बार बीच में 1 मिनट के लिए मैं मोक्ष का मतलब बता देना चाहता हूँ कि मेरे लिए मोक्ष का मतलब है जहाँ मुझे ना किसी बात से खुशी, ना किसी बात से दुखी, मतलब एक ऐसा हो जिसमें पहुंच जाना जहाँ मुझे अगर कोई बड़ा न्यूज देके भी आएगा तो भी मैं वैसे ही बैठा रहूँ, कोई मेरे को ऐसे बोल के कि मेरी वाइफ का डेथ हो गया तो भी मैं वैसे ही बैठा रहूँ, तो मेरे लिए एक ऐसा स्टेट जहाँ मुझे कुछ भी इफेक्ट ना करे बाहर की दुनिया, वो मेरे लिए मोक्ष। जी। और आप वहाँ ऐसी जगह आप जाना चाहते हैं जहाँ आपको कोई संवेदना एक तरह की ना हो, आपको ना खुशी हो ना गम हो? एक मिनट जी, रसूल जी हम समझ ले, क्योंकि प्रश्न समझ ले, फिर आपके पास में आता हूँ, थोड़ा अपना थॉट ना रखे, मैं आपके पास वापस आता हूँ, फिर आप बता जी। हाँ, रसूल जी बताएं।
जी, मैं वही एक ऐसा स्टेट चाहता हूँ देख मैं बताता हूँ मेरे कुछ एक ऐसे इंसिडेंट है पर्सनल। हाँ, मैं अपने एक ऐसे दोस्त को दिया जो मेरे एज था और मैं 29 ईयर का हूँ। तो अभी बताइए, मैं ऐसे उसमें बहुत हर्ट हुआ था। मैं उस टाइम से ही सीख कर रहा हूँ कि मैं ऐसा जगह चाहता हूँ जहाँ मुझे अगर कुछ ऐसी न्यूज आए भी अगर फ्यूचर में, तो मुझे कुछ इफेक्ट ना करे। बट क्योंकि मुझे उस टाइम 6 महीने का अराउंड टाइम था, बहुत दिक्कत होती मुझे काटने में। तो इसलिए मैं ये ऐसी जगह सही में जाना चाहता हूँ। मेरे लिए मुक्ति वही है कि जहाँ मुझे ना ही खुशी हो ना ही दुखी हो। जी, जी। ये तो बिल्कुल जन्नत का डिस्कशन है कि जन्नत में और कुछ नहीं होता, बस अल्लाह की इबादत होती है। बिल्कुल ना कोई खुश होता है ना दुखी, खुशी होती है, एक ही बात होती है। तो इसमें एक बात है, आप खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। नहीं, इसमें आपसे एग्री करूंगा। इसमें मैं आपसे एग्री मैं ऐसे बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा क्योंकि उसमें तो भोग है। तो ये निर्लिप्त होने की बात कर रहे हैं। और आप देखेंगे अपने देवी देवताओं में जितने भी सबके साथ या कमल फूल रहता है, पूजा में भी इस्तेमाल होते हैं। और नहीं तो उनके मुखारबिंद, चरणारविंद मतलब चरण कमलों की पूजा, ठीक है। तो उसमें कमल जो है वो पानी में रह के निर्लिप्त रहता है। पंजाबी में आता है, गुरबानी में है, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लिप्त, जैसे जल में कमल अले। तो निर्लिप्त भाव है ना। जैसे मैं पीछे एक बार आपके ग्रंथ की चर्चा की थी, अष्टावक्र था, उसमें आता है शुद्ध ही, तुम शुद्ध हो। तुम्हें शुद्ध होना है, तुम्हें शुद्ध होने की कोशिश करना है, अपनी शुद्धता का स्मरण करना है। शुद्ध हो, तुम भी ज्ञान हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान के तुम्हें नहीं करना, तुम सब चीजों को छोड़ के अपने यहाँ का ज्ञान करिए तो सारी, जैसे ने कहा, ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाए। मैंने पहली बात भी कही मोक्ष के लिए। तो कहते यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जो यहाँ पे है इसका ज्ञान करिए तो सर्वत्र का ज्ञान हो जाए। मेरे मन में, आपके मन में क्या चल रहा है? अगर मैंने अपने मन में क्या चल रहा है इसको जाके देख लिया, इसको साक्षात कर लिया, जैसे श्री जी कैसे तो अंदर है, जब उसको हमने साक्षात कर लिया, ठीक है, तो वो तो हमने सबका साक्षात कर लिया। तो ये चीजें वास्तव में हो गया। तो कहते हैं त्रिकादर्शी सिर्फ अभी के मनुष्य पहले से ढांचे में बने अभी भी हैं, बेसिक तो सब वही है ना। वो तो मुस्लिम हो, कोई हिंदू हो, क्रिश्चियन, सबके सोच के बदले तो वही है। सबके मन में ऐसी सोच चलती है, आपको जाना पड़ता है, सोना पड़ता है, स्वप्न आते हैं। तो माने एक ही जगह साक्षात करके सब जगह शामिल हो जाता है। तो एक में हमने थोड़ा दीजिए जो आखिरी बात है, जैसे हम संक्षिप्त रख देना रंजन जी, क्या होगा ज्यादा थाली में ज्यादा चीज डाल देंगे तो फिर वहाँ उसमें जी बस एक चीज दीजिए और वही एक चीज हर जी। तो जैसे हाँ, कई देवी देवता देखेंगे सब में कुछ गुण तो सामने रहते हैं। तो सब जगह किसी न किसी आगे मंत्र में जाओ कि उसमें जैन रहेगा, सत्यता का उसमें उसका वो रहेगा, वो देवी है, सत है, चैतन्य स्वरूप है, वो गणेश जी में आ जाएगा, सब में आ जाएगा इस प्रकार से। वैसे सर्वशक्ति संपन्न एक गुण है, आदि अंत ही है, शुद्ध है, कल्याण स्वरूप है, शांत है, निर्गुण है, अनिर्वचनीय है। तो इस प्रकार से ये सब जो गुण बताए जाते हैं अलग, तो उसमें जब हम थोड़ा वृत्ति के अपने अनुरूप देवता का करते, तो उसमें अलग से कुछ चीजें आ जाए। इतना ही है, बहुत बड़ा विषय है। तो मैं कहूँगा यदि इसमें कुछ भी समझ आया हो, पहली बार के लिए देवी देवता चुने और उसके जो मंत्र लगे तो वो ले आए, पहले में देखो उनका मंत्र भी देवे उनके संबंध भी पढ़ रखे, तो आपको मंत्र में कैसे पढ़ना तो भी बता पाएंगे। जी, धन्यवाद जनरल जी। क्या कहेंगे आप? जी, आप आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी, मैं पहले शुरू करूंगा कि जो मंत्र है वो मुझे गीता है, वो मंत्र है। रामायण महाभारत में है जो मंत्र है उसको श्लोक कहते हैं। मंत्र सिर्फ वेदों में होते हैं उसको मंत्र कहा जाता है। बोलते कि मंत्रों से पूरी दुनिया बनी है। और जो भगवान के नाम होते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम गणपति, ओम गणपति नमः, तो ये सब नाम है। इसमें आगे ओम, पीछे नमः या शिवाय या स्वाहा, ये दो बीच में शब्द है ना, उसको एक तरह मंत्र बोले जाते हैं। क्योंकि ओम और शिवाय, ओम और नमः या स्वाहा, तो वो ना फ्रीक्वेंसी इंटरनली माइंड में बह रही है ईश्वर के जरिए। तो जो मंत्र है जो अलग अलग नाम रहते हैं, 12 नंबर हैं। तो जब बहुत पहले ना विघ्नहर अलग देव का नाम था, विनायक अलग देव नाम था, गणपति अलग देव नाम था, गणेश अलग देव का नाम था। तो मतलब बहुत लेटर लोगों ने उसको कंबाइन करके गणपति जैसा मूर्ति में उनकी स्थापना की, जैसे कि एक सिंबल होता है गणपति, गणपति के क्या है। और जो अलग अलग नाम है, उन्होंने बताया 12 नाम है, ढूंढो तो 1000 नाम मिलेंगे, के 1000 नाम है। तो 12 नाम पता नहीं कौन कौन से नाम आपको पता है, पर जैसे कि एक गणपति, गण मतलब क्या है, जैसे गण मतलब है लोगों का समूह। जैसे हम कहें ना जन गण मन, यानी लोग, गण ये कि लोगों का समूह, और फिर मन और लोग का मन। तो गण मतलब होता है लोगों का समूह। जैसे राजा है तो राजा एक तरह गणपति होता है क्योंकि वो गणों का पति होता है, और राज गणेश होता है क्योंकि वो गणों का ईश्वर होता है। ये बात क्लियर हो गई। तो अलग नाम इसलिए होता है क्योंकि हर नाम उस चीज प्रॉपर्टी दर्शाता है। तो गणपति हो गया गणों का संचालक, गणेश हो गया गणों का ईश्वर, एक दंत हो गया जिसको एक दांत हो। एक फेमस कहावत है कि हारी के दांत दिखाने के और खाने के और, पर गणपति है उसका हमेशा एक ही दांत होना चाहिए। मतलब ऐसा हो कि सामने कुछ हो और पीछे कुछ और हो, मतलब ये अलग सिम्बल्स होते हैं। राजा है गणपति है तो क्या होना चाहिए, उसकी आंखें छुई होनी चाहिए, मतलब तेज दिखना चाहिए, बड़े कान होने चाहिए, मतलब जिसको दूर से सुनने में नाक हो। तो ये हो गया सिंबल की कितने नाक होते हैं। और रही ये बोलने से हमें मोक्ष कैसे मिल जाता है, तो मोक्ष के टोटल 4 बार बताए। एक है कर्म मार्ग, बोलने में हो रहा है कर्म मार्ग, दूसरा है ध्यान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग, और एक क्या टोटल 4 मार्ग। राजयोग भी कहते हैं, राजमार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, एक हो ज्ञान मार्ग, एक होगा योग मार्ग, और कर्म बोल मैंने ज्ञान